परफ्यूम के साथ या किसी भी तरह खुशबू के साथ लग्जरी जुड़ी जुड़ी है। होती है। परफ्यूम जो है हाँ। या जो भी लग्जरी चीज़ है, जो भी आपको अच्छा दिखा रही है, जो जैसा आपको फील करा रही है, जैसा आप हो पर्सनैलिटी पे, आपका शुक्र स्ट्रांग होता है। तो अगर मैं सेलिब्रिटीज़ की बात करूं, बिलियनियर्स की बात करूं, उनकी सीक्रेट फ्रेग्रेंस के बारे में बताइए। देखो, मैंने बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ की परफ्यूम्स के बारे में जाना है, जैसे विराट कोहली है, हाँ। आलिया भट्ट जो है, ब्रांड्स जो है ना मार्केट करते हैं। शाहरुख खान का बड़ा ही अभी एक फ्रेग्रेंस का नाम चल रहा था, वो तो प्लीज़ टेल अस अबाउट फेक परफ्यूम। तो लालच बुरी बला है। एक बड़ा ही फेमस नोट है कस्तूरी, आप सब जानते हैं कस्तूरी। स्पर्म वेल की वॉमिट, जब वो वॉमिट करती थी सीजन वाइज और डे के टाइम के हिसाब से, मतलब किस समय पे कौन सी फ्रेग्रेंस एप्ट है, हमें ये बताइए। और अगर मॉनसून है तब कैसी फ्रेग्रेंस मानसून के लिए बताएं, और विंटर्स हैं तो कैसी यूज़ करें। बजट में आप रात में जैसे रेहान। नमस्ते, आपके साथ मैं हूँ तेजस्वी और आप देख रहे हैं नॉर्थ स्टार। वो कहते हैं ना कि जब आप कहीं जाते हैं तो आपके पहले आपकी खुशबू वहां पहुंच जाती है और आपकी खुशबू आपकी याद बनकर रह जाती है। तो आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे आपकी खुशबू यानी कि परफ्यूम्स, फ्रेग्रेंसेस के बारे में। परफ्यूम्स की ABCD को आज के कन्वर्सेशन में हमने समझा। कौन से परफ्यूम्स का आप चुनाव करें, कैसी खुशबू आपके लिए अच्छी है, चाहे वो हम एक आइडेंटिटी की बात करें, पावरफुल प्रेजेंस की बात करें, आपके लिए सबसे सूटेबल फ्रेग्रेंस कौन सी होगी, सेलिब्रिटीज़ कौन सी फ्रेग्रेंसेस को प्रेफर करते हैं, बॉलीवुड स्टार्स हो या फिर हमारे इंडियन क्रिकेटर्स, उनके पसंदीदा परफ्यूम कौन से हैं। इसके अलावा फेक परफ्यूम से आप कैसे बच सकते हैं, फेक परफ्यूम आपके लिए कैसे हानिकारक हैं और कैसे आप अपने लिए अच्छे ओरिजिनल परफ्यूम का चुनाव करें। बात सिर्फ लग्जरी परफ्यूम्स की नहीं है, पर हमने बात की कि बजट परफ्यूम्स को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। क्योंकि एक हद तक जो परफ्यूम्स हैं या फ्रेग्रेंसेस हैं वो हमारी ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन ज़ाहिर तौर पर हमारी आइडेंटिटी, हमारी पर्सनालिटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो ये सारी बातें और भी बहुत कुछ हमने आज इस पॉडकास्ट में जानी समझी। हमारे आज के गेस्ट रहे मास्टर परफ्यूमर नेज ललित फ्रेग्रेंस। आइए रुक करते हैं इस बातचीत का। ललित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नॉर्थ स्टार में। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू सो मच, आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया और मुझे बड़ा अच्छा लगता है फ्रेग्रेंसेस के बारे में बात करना। और मेरा जो शुरुआत की थी, मैंने पैशनेट तो मैं हूँ फ्रेग्रेंसेस के रिगार्डिंग, लेकिन जो मैंने अपने चैनल शुरू किया, पहले यूट्यूब किया, अब इंस्टाग्राम पे भी हूँ मैं, ललित फ्रेग्रेंस नाम से है, क्योंकि मुझे पसंद है बात करना। और इंडिया में मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी ज़रूरत भी है, फ्रेग्रेंसेस की नॉलेज बहुत कम है लोगों को, और अभी ट्रेंड क्या चल रहा है, कैसी फ्रेग्रेंसेस हैं, लोगों को नहीं पता है। तो मैं चाहता था कि लोगों को ये सब पता चले कि फ्रेग्रेंस जो है किस तरीके से है, इंडिया में कैसी फ्रेग्रेंसेस हैं, इंडिया में कौन से ब्रांड्स आ रहे हैं, कैसा काम कर रहे हैं, बाहर की फ्रेग्रेंसेस कैसी हैं। हमें कहने का मतलब ये है कि फ्रेग्रेंस बहुत ज़रूरी है और पर्सनालिटी को एनहांस कर देती है, कॉन्फिडेंस बूस्ट करती है। मैं ना आपके इसी बात से पहला क्वेश्चन अपना पूछना चाहूँगी। इनफैक्ट यही सोचा था कि मैं आपसे पूछूंगी कि आज हम फ्रेग्रेंसेस के बारे में बात ज़रूर करेंगे, लेकिन जब हम किसी खुशबू की बात करते हैं तो वो इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? क्या, पहला सवाल, उससे किसी की पर्सनालिटी डिफाइन होती है? क्या उसकी एनर्जी या पर्सनालिटी चेंज हो जाती है व्हेन वी आर यूजिंग अ काइंड ऑफ अ फ्रेग्रेंस? और क्या ये आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव बना देता है जब लोग आपको ऑब्जर्व करते हैं या देखते हैं? बिल्कुल, आपकी ये जो सारी बातें हैं, मैं हर एक पॉइंट पे एग्री करता हूँ। सबसे पहला तो परफ्यूम जो है, हाँ। या जो भी लग्जरी चीज़ है, जो भी आपको अच्छा दिखा रही है, जो जैसा आपको फील करा रही है, जैसा आप हो पर्सनैलिटी पे, आपका शुक्र स्ट्रांग होता है। ठीक ये है। काफ़ी लोग जानते हैं, ये मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ, लेकिन ये I know. सुना हुआ है, वीनस आपका स्ट्रांग होता है, हाँ। लग्जरी आपकी ज़िंदगी में आती है, आप मनी को अट्रैक्ट करते हो। राइट। फिर मैं जब परफ्यूम्स नहीं लगाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कुछ कमी रह गई है। मैं कपड़े पहन के अच्छे से जा रहा हूँ, सब कुछ लगा लिया है, या कभी-कभी किसी इंसान की ना जैसे वॉच पहनने की आदत है, और अगर वो वॉच नहीं पहन रहा तो उसको लगेगा कुछ इनकम्प्लीट है, मेरी पर्सनैलिटी में कुछ कमी रह गई है। हाँ।
तो इसी तरीके से फ्रेग्रेंस जो है दिखती नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रभाव छोड़ती है वो फ्रेग्रेंस छोड़ती है। आप किसी से मिलने जाओगे ना, तो वो आपके कपड़े भूल जाएगा एक बार को, आप कैसे दिख रहे थे वो भूल जाएगा, आपकी बातें भूल जाएगा, लेकिन आप खुशबू कैसी पहन कर आए थे। कहते हैं ना परफ्यूम के साथ बहुत बड़ी मेमोरीज जुड़ जाती हैं, वो लाइफ टाइम तक मेमोरी रहती है। अच्छी भी हो सकती है वो मेमोरी, बेकार भी हो सकती है। हाँ। तो इम्पैक्ट होता है काफ़ी ज़्यादा परफ्यूम्स का, खुशबू का। आप चलो आप सारी बात छोड़ो परफ्यूम्स की, परफ्यूम क्या है, खुशबू ही तो है। हाँ, मैं बॉटल की बात नहीं कर रहा, खुशबू की बात करते हैं। हाँ, हाँ। दुकानदार जो भी आम दुकानदार है, छोटा मोटा कोई भी दुकानदार, सुबह सुबह अगरबत्ती धूपबत्ती लगाता है दुकान के आगे। हाँ जी। किस लिए? कहते हैं लक्ष्मी आएगी। हाँ। वो लक्ष्मी कौन है? वो लक्ष्मी कस्टमर है उसका। हम जो कस्टमर है, हम आएंगे, हम ही लक्ष्मी है, क्योंकि हम ही पैसा लेके उसका सामान लेने जा रहे हैं। अगर उसकी दुकान के बाहर बदबू आ रही है, कचरा पड़ा है, हम जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे। राइट। एक साफ सुथरी दुकान है, वो पानी मारता है, साफ करता है सुबह सुबह, खुशबू लगाता है, तो अट्रैक्ट होते हैं। हम अट्रैक्ट हो रहे हैं खुशबू की वजह से। राइट। आप किसी कॉफी शॉप से निकलो, आप निकलते होते खुशबू आ रही होती है, यार बड़ी ही अच्छी खुशबू आ रही है कॉफी की, पेस्ट्री की। हाँ। तो हमें वो दुकान की तरफ एक ध्यान जाता है हमारा, अट्रैक्ट करती है, और हम अंदर जाते हैं, खा के भी आते हैं। एपेटाइट भी बढ़ जाता है। एपेटाइट भी बढ़ती है। हाँ। तो खुशबू का तो बहुत बड़ा रोल है। आपके कपड़े आप पहनो, बदबू आने लगती है, पूरे दिन पहनो, गर्मी में अभी आपको खुद अपने कपड़े पसंद नहीं आएंगे, यार इसको धो दे यार, बड़ी बेकार बदबू आ रही है। राइट। तो आजकल तो जो सर्फ एक्सेल आ रहे हैं उनमें भी खुशबू आ रही है। राइट। किसी में गुलाब आ रहा है, किसी में लैवेंडर आ रहा है, तो Right. उनमें भी खुशबू है कि कपड़ों में खुशबू रहे। हम्म। तो खुशबू की इम्पोर्टेंस तो आपको हर जगह है। तो जो फ्रेग्रेंस है वो पावरफुल है, आपको पावरफुल बनाती है? मुझे बिल्कुल बनाती है पावरफुल। मैं अभी लगा के बैठा हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ। अगर मैं नहीं लगा के बैठ रहा हूँ तो मुझे लगता है यार पता नहीं मुझ में से कैसे स्मेल आ रही है, क्योंकि खुद को नहीं पता लगता है। मैं परफ्यूम लगा के बैठूंगा, मुझे अपनी फ्रेग्रेंस मुझे कम आएगी, लेकिन आपको ज्यादा आएगी, सामने वालों को ज्यादा आती है। राइट। तो मेरे ऊपर प्रभाव तो बाद में छोड़ेगी, सामने वाले के ऊपर ज्यादा छोड़ेगी। राइट। ललित जी, कौन सी वो, हालांकि हम इसमें डिटेल में जरूर बात करेंगे, लेकिन कौन सी वो फ्रेग्रेंस है या खुशबू है जो कि किसी को अट्रैक्टिव बनाती है? मतलब कोई एक, सिर्फ अगर मैं आपसे पूछूं विच इज द बेस्ट, इट्स योर फेवरेट फॉर ऑल टाइम। देखो परफ्यूम अननोटिस नहीं हो सकते उस परफ्यूम में ना काफी सारी कैटेगरीज है। हाँ। लेकिन एक कैटेगरी होती है जिसको हम कहते हैं सेफ फ्रेग्रेंस। सेफ उसको कहते हैं मास प्लीजिंग, जो सबको पसंद आती है। ओके। और वो उसमें कुछ नोट्स ऐसे होते हैं जो अट्रैक्टिव लगते हैं, जैसे कुछ सिट्रसी नोट्स हैं, फ्रेश क्लीन सिट्रसी नोट्स हर किसी को पसंद आते हैं। उसमें फ्रूटी नोट्स हैं कुछ, वो पसंद आते हैं लोगों को। वुडी नोट्स पसंद आते हैं लोगों को। तो एक फ्रेग्रेंस के अंदर फ्रूटी नोट्स हो गए, फ्लोरल नोट्स हो गए। फूल की खुशबू किसको बेकार लगती है? सही बात है। और फ्रूट्स की जो खुशबू है वो भी सबको अच्छी लगती है। और वुडी खुशबू जो होती है बेस में, वो भी काफ़ी एक बेस में मास एक डेप्थ डाल देती है। तो कुछ ऐसी परफ्यूम मैं आपको दिखा भी देता हूँ। हाँ। बता तो दिया, दिखा देता हूँ, उससे अच्छा ज़्यादा होगा। राइट। जैसे एक ये फ्रेग्रेंस है, ये है निशाने का हाचीवार। इसके अंदर पाइनएप्पल का बहुत अच्छा नोट है, पाइनएप्पल की खुशबू। आप इसको एक बार स्मेल कीजिए, आप खुद बताइए आपको कैसी लग रही है। एक अर्दी वुडी वैसी खुशबू है इसमें, काफी यूनिक है। अब ये डीएनए जो है, जो इस तरह की खुशबू है, काफी सारी हैं, आपको बजट के अंदर मिल जाएंगी। 1000, 1200, 1500 रुपए के अंदर भी मिल जाएंगी। ये जो है 15-20 हज़ार का है, और इसके ऊपर भी मिल जाती हैं ऐसी सारी फ्रेग्रेंसेस। बहुत सारी है मास प्लीजिंग डीएनए जो होते हैं। सेफ फ्रेग्रेंस, फ्रूटी, सिट्रसी, वुडी, ये 3। हाँ, इस तरीके के किसी फ्रेग्रेंस में जो नोट्स है ना, तो वो आपको मास प्लीजिंग बनाते हैं। और ये परफ्यूम मुझे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट दिलवाता है। अरमाफ का ये एक बहुत फेमस परफ्यूम है जो लगभग हर किसी के पास है, सबने नाम सुना है, क्लब डे न्यू इंटेंस में। वो फ्रेग्रेंस ऐसा है, एक मस्ट बाय फ्रेग्रेंस है। अगर किसी के पास कोई फ्रेग्रेंस नहीं है ना, एक ही परफ्यूम रखना चाहते हो आप कलेक्शन में जिसको आप 12 महीने लगा सको, क्योंकि फ्रेग्रेंस जो है सीजन के हिसाब से भी होते हैं। राइट। ऊद का परफ्यूम आप धूप में लगा के जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। किसी परफ्यूम में वेनिला होता है ना, तो धूप में उस पे वार्म नोट्स, किसी परफ्यूम में वार्म नोट्स होते हैं जिनकी तासीर जो होती है, कोर जो होता है वो गर्म होता है। गर्म पे गर्म मारोगे तो वो दिक्कत होता है। तो ऐसे परफ्यूम लगाओ, सीजन के हिसाब से लगाओ। तो ये जो परफ्यूम है, इस तरीके के जो डीएनए है, 12 महीने लगा सकते हो किसी भी ओकेजन पे। ऑफिस में जा रहे हो तो लगा लो, नाइट पार्टी में जा रहे हो तो लगा लो, घर में बैठे हो कुछ नहीं कर रहे हो तो लगा लो। ऐसे डीएनए होते हैं, वो एक किस तरीके से बनाया है। बेसिकली अगर मैं आपकी बात समझूं तो कोई भी फ्रेग्रेंस जो आपकी फ्रूटी हो, सिट्रस हो या वुडी हो, विल बी लाइक ऑल टाइम फॉरएवर फ्रेग्रेंस।
अच्छा, ये जो अगर हम लग्जरी की बात करें, क्योंकि ना परफ्यूम के साथ या किसी भी तरह खुशबू के साथ लग्जरी जुड़ी हुई जुड़ी है। होती है। हालांकि आपने उसको अभी थोड़ी देर पहले यूं जरूर कहा कि वो वीनस रिप्रेजेंट करता है। तो अगर मैं सेलिब्रिटीज की बात करूं, बिलियनियर्स की बात करूं, उनकी सीक्रेट फ्रेग्रेंस के बारे में बताइए। देखो, मैंने बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ की परफ्यूम्स के बारे में जाना है। जैसे विराट कोहली है। हाँ। विराट कोहली क्रीड का वाइकिंग्स लगाता है। अच्छा। महंगा परफ्यूम है क्रीड, और एक नीश फ्रेग्रेंस है, नीश ब्रांड है। हम्म। 40-50 हज़ार रुपये के उसके परफ्यूम आते हैं, शुरुआत होती है, उसका वाइकिंग आता है। अब वाइकिंग जो है वो एक ग्रीन खुशबू है, क्लीन, ग्रीन, फ्रेश, फ्लोरल, सिट्रसी। जैसे Okay. घास की खुशबू होती है ना, घास हाँ, ग्रीन हाँ। जो खुशबू होती है, ग्रीन है, एक हर्बिशियस हरियाली जो खुशबू होती है, वैसी खुशबू आती है उसके अंदर। धोनी जी जो हैं वो भी क्रीड का ग्रीन आयरिश ट्वीट लगाते हैं। क्रीड बड़ा फेमस है सेलिब्रिटीज में। अच्छा। इवन शाहिद कपूर ग्रीन आयरिश ट्वीट लगाते हैं। हम्म। और संजय दत्त की जो खुशबू है वो ब्लैक अफगान है, नासो मातो। ओके। अब नासो मातो को इतना सा आता है वो फ्रेग्रेंस, उसके अंदर एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग नोट है कनाबीस का। तो वैसी खुशबू है, तो सब ये लगाते हैं, ये लग्जरीज। और ब्लू डी शनेल, आलिया भट्ट जो है ब्लू डी शनेल लगाती है। ओके। शनेल का आता है ब्लू डी शनेल। ब्लू डी शनेल वो मेन परफ्यूम नहीं है? मेन I mean, is परफ्यूम it है। not home, यस, pure home? तो अच्छा टॉपिक है ये। ब्रांड जो है ना मार्केट करते हैं कि ये मेंस के लिए मार्केट किया गया है, ये वुमेन के लिए, लेकिन मेरे लिए ना 90% जो फ्रेग्रेंसेस हैं वो यूनिसेक्स हैं। मैं काफ़ी सारे वुमेन फ्रेग्रेंसेस लगाता हूँ अपने ऊपर। मैंने एक्सपेरिमेंट किया भी हो, जैसे YSL का लीब्रे आता है, ओके। आपने सुना होगा नाम, या एक डिवोशन आता है DNG का। ओके। मैं खुद लगा के एक्सपेरिमेंट करके गया हूँ कि यार मैं देखता हूँ कि क्या मैं फीमेल जैसा स्मेल कर रहा हूँ, फेमिनिन लग रहा है, लेकिन कभी नहीं लगा ऐसा हुआ ही नहीं कि कोई मुझे बोल रहा है कि यार कुछ फेमिनिन जैसी वाइब आ रही है। तो एक परसेप्शन है, ये परसेप्शन कैसे क्रिएट होता है? ब्रांड ने ही वो परसेप्शन डाला है। राइट। वो वुमेन की तरफ कर दिया, उसका प्रोफाइल ऐसे कर दिया, और एक वुमेन ही उसको लगा के घूम रहे, तो हमें लगता है ये वुमेन की तरफ ही सेंट्रिक हो गया है। वैसे इसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी है परफ्यूम कंपनीज की, बड़े वो ब्रांड्स पहले की? थी, अब बदल गई है। अब वापस वो यूनिसेक्स पे आ गए। अब सारे फ्रेग्रेंसेस वो मार्केट करें यूनिसेक्स, क्योंकि वो चाहते हैं कि सभी लगाएं इसको, उनकी सेल ज्यादा होगी ना। एक फ्रेग्रेंस सिर्फ आप ही लगा रहे हो, एक फ्रेग्रेंस सिर्फ मेल ही लगा रहा है, तो वो मेल ही खरीदता जा रहा है। एक फ्रेग्रेंस ऐसा हो ना कि आप भी खरीदो, मैं भी खरीदूं, सेल ज्यादा होगी, क्वांटिटी ज्यादा बिकेगी। अब ज्यादातर फ्रेग्रेंस जो है यूनिसेक्स की तरफ मार्केटिंग की जा रही है। और अगर कोई फ्रेग्रेंस वाकई अच्छी है, सो हाउ डज इट मैटर? बिकनी चाहिए। बिकनी चाहिए, राइट। और मैं कह रहा हूँ फेमिनिन कैसे? आपने ना ये एक बहुत बड़ा, आई वुड से, एक रेवलेशन है या सोसाइटी का एक मिथ तोड़ा है इस बात में कि फ्रेग्रेंस इज नॉट डिफाइंड बाय जेंडर डिफाइंड नहीं। और यह एक बात बताओ, और हम ये कह सकते हैं कि आलिया भट्ट का ब्लू डे शनेल यूज करना हमें ये बता रहा है दैट और आलिया भट्ट कर रही है यूज, मैं खुद यूज करता हूँ। राइट। बहुत अच्छा। चलो, ब्लू डी शनेल तो एक ऐसा फ्रेग्रेंस है, उसको यूनिसेक्स कर सकते हैं क्योंकि उसमें फ्लोरल, फ्रूटी, वुडी नोट्स हैं। हाँ। एक परफ्यूम, एंड आई थिंक उसकी जो फ्रेग्रेंस है वो बहुत यूनिवर्सल भी है, टाइमलेस है। यू कैन नॉट गो रॉन्ग विद, जैसे कुछ चीजें ना व्हाइट, ग्रे, ब्लैक, यू कैन नॉट गो रॉन्ग विद। सेफ फ्रेग्रेंस। हाँ, राइट। अब एक फ्रेग्रेंस है टॉम फोर्ड का आता है, ओम्ब्रे लेदर। ओके। अब लेदरी जो फ्रेग्रेंस होती है वो काफी मैस्कुलिन मानी जाती है। मैस्कुलिन है, लेदर का नोट, डार्क फ्रेग्रेंस होती है, मैच्योर नोसेस के लिए। लेकिन काफी सारी लड़कियां उस फ्रेग्रेंस को पसंद करती हैं, अपने कलेक्शन में रख के बैठी हुई हैं, और वो खुद लगाती हैं। और मैंने भी ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए, मेरे पास ओम्ब्रे लेदर है, मैंने भी कुछ 2-4 फीमेल्स को ट्राई कराया, उनको बहुत पसंद आया। मैंने पूछा क्या आप अपने ऊपर लगा पाओगे? हाँ बिल्कुल लगाएंगे हम इस फ्रेग्रेंस को। LV का ओम्ब्रे नोमाड आता है, ऊद वाला फ्रेग्रेंस है। कहते हैं कि ऊद फ्रेग्रेंस जो है मेल्स के लिए होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओम्ब्रे नोमाड, ऊद वाले फ्रेग्रेंस जो है फीमेल्स बहुत लगा रही हैं आजकल। हम अपने व्यूअर्स को यहाँ पे ये भी थोड़ा ब्रेक कर देते हैं। जनरली व्हाट वी अंडरस्टैंड, आप हमें बेहतर बता पाएंगे, दैट ऊद वुड बी अतर, या वो जो एक बहुत ही महंगी लकड़ी है जिसे जलाते हैं, और वो राइट, उसी अतर को ऊद हम कह रहे हैं। ऊद क्या है? एक पेड़ होता है, ऊद का पेड़ होता है। सबसे जो दुनिया का बेहतरीन ऊद है वो हमारे इंडिया का है, असम में। असम का ऊद सबसे बेस्ट माना जाता है। ओके। काफी लेदरी है, काफी वुडी है, वो डार्क भी है उसके अंदर नोट, और स्कैंकी भी है। मतलब अगर मैंने आपको ऊद ऐसे प्योर सुंघा दिया ना, कोई पसंद नहीं कर सकता उसको। वो जो मतलब
यहाँ पहुँच चुके हैं ना फ्रेग्रेंसेस में, अब उनको ये छोटी मोटी आसान चीज़ पसंद नहीं आती, उनको कुछ अलग ही चाहिए जो किसी को पसंद नहीं आता। प्योर ऊद को वही अप्रिशिएट कर पाएगा। प्योर ऊद को आप ऐसे स्मेल करोगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे काऊ डंग की खुशबू होती है, वैसा होता है। मेरे पास हैं ऊद के ऐसे, लेकिन वो हवा में बहुत अच्छा स्मेल करता है। अब ऊद को ना आजकल सबसे जो ज़्यादा ऊद के साथ ब्लेंड किया जाता है, दूसरे नोट्स को डाला जाता है जिससे कि ऊद पसंद कर सकें लोग, उसका वुडी फैसेट ले सकें, लकड़ी जैसी खुशबू निकाली जाती है उसमें से, ना कि स्कैंकी वाला पार्ट। तो रोज, गुलाब को बहुत अच्छे से ब्लेंड किया जाता है। रोज और ऊद का कॉम्बिनेशन एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है पूरी फ्रेग्रेंस इंडस्ट्री में, पूरी ग्लोबली। ऊद अलग हो गया, रोज अलग हो गया, लेकिन रोज और ऊद को जब मिला दोगे एक साथ, वो अलग ही जादू कर देता है। उसके साथ सैफरन, सैफरन हमारे इंडिया का सबसे बेस्ट माना जाता है, पुलवामा का, कश्मीर का। सैंडलवुड मिक्स किया जाता है, सैंडलवुड भी हमारे इंडिया का फेमस है। कहाँ का? मैसूर का। तो बहुत सारा गुलाब हमारे यहाँ से बहुत जाता है। जो महंगे महंगे लग्जरी फ्रेग्रेंसेस हैं उनके अंदर हमारे इंडिया के इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं, नोट्स डले हुए हैं। मैं इंडियन मार्केट और मैन्युफैक्चरर्स पर भी आपका ध्यान खींचना चाहूँगी, मे बी लिटिल लेटर इन द पॉडकास्ट, बिकॉज यू नो जब हम लग्जरी ब्रांड्स की बात करते हैं, परफ्यूम्स की बात करते हैं, तो गिने चुने वर्ल्ड वाइड कुछ ब्रांड्स हैं विच कैच योर आई, मार्केटिंग भी है, बट जब हम वही क्वालिटी ढूंढने जाते हैं इन आवर ओन कंट्री, होम मेड ब्रांड्स, हमें वो नहीं मिल पाती, या मिलती भी है तो कम्पीट नहीं कर पाती टू दैट लेवल। इट कुड बी मार्केटिंग, इट कुड बी एनी। चलिए आप इसका जवाब दे दीजिए क्योंकि सवाल मैंने पूछ ही लिया। देखो, मार्केटिंग तो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, सबसे बड़ा रोल जो प्ले करती है मार्केटिंग ही करती है। किसी भी प्रोडक्ट पे आप बात कर लो, प्रोडक्ट बन गया है, रखा हुआ है, लेकिन उसको मार्केट किया जा रहा है। बनाने में इतना खर्चा नहीं आएगा, मैन्युफैक्चरिंग में खर्चा नहीं आता, लेकिन उसको मार्केटिंग करने में, उसको पहचान देने में सबसे ज़्यादा खर्चा आता है। I think you're absolutely right in some way, because अभी आपने मुझे बताया कि ये सेलिब्रिटीज ये आपने क्रीड का नाम लिया, आपने YSL की बात की, लुई विटॉन। सी, हम कौन से ब्रांड्स की बात कर रहे हैं? हम जब सेलिब्रिटीज को नोट कर रहे हैं तो हम शनेल की बात कर रहे हैं। सो बेसिकली अब तक अगर हम अपने ही इंडियन सेलिब्रिटीज की बात करें और उनकी फेवरेट फ्रेग्रेंसेस की बात करें तो वो सारे नाम वही थे। We could not hear any single Indian brand जिसे हम उस लग्जरी रेंज में देख सकें। क्योंकि ये जो ब्रांड्स हैं ना, ये लेगेसी लेके आए हुए हैं, बहुत पुराने ब्रांड्स हैं, 100 साल पुराने ब्रांड्स हैं। क्रीड बहुत पुराना ब्रांड है, बट इंग्रेडिएंट्स इंडिया से जा रहे हैं, जैसे अभी आप बता रहे हैं, ग्लोबली जाते हैं। इमेजिन, फिर भी हमारा इंडिया से भी जा रहे हैं, लेकिन हाँ। अभी मैं आपको बोलना चाहूँगा, एक पॉइंट था मेरे दिमाग में अभी, निकल गया दिमाग से, भी आया। नो वरीज। तो अगर हम इसी बात को आपसे समझने की कोशिश करें कि मेन इंग्रेडिएंट्स जो हैं, कई बड़े बड़े ग्लोबली जो रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड्स हैं परफ्यूम के, वो इंडिया से जाते हैं, लेकिन फिर भी इतनी पुरानी हमारी खुद की हेरिटेज और कल्टीवेशन होने के बावजूद हमारा इतना कोई सक्सेसफुल एंड टू दैट क्वालिटी, टू मैच दैट ग्लोबल स्टैंडर्ड कोई परफ्यूम क्यों नहीं? बहुत आसान है इसका जवाब देना। इंडिया में जो फ्रेग्रेंस ऊपर नहीं जा पा रहे हैं उसका रीज़न हम खुद ही हैं। एक होता है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर वाली बात, वही बात है। शाहरुख खान का बड़ा ही अभी एक फ्रेग्रेंस का नाम चल रहा था, वो डिप्टिक का परफ्यूम लगाता है, डिप्टिक का। लोगों को ये नहीं पता डिप्टिक। हाँ, इनफैक्ट पता है, मैं ना अभी आपसे शाहरुख खान वाले पे एक सवाल ये पूछने वाली थी, दैट डिप्टिक एंड डनहिल, वो दो फ्रेग्रेंसेस को मिक्स करके लगाते हैं, लेयरिंग करते हैं। तो मैंने सोचा ये बाद में पूछूंगी, पर अब आपने जिक्र कर दिया। अभी देखो, मैंने भी वो शाहरुख खान का वीडियो देखा है, उसमें उसने ये बोला कि डिप्टिक लगाता हूँ मैं और डनहिल लगाता हूँ। अब डिप्टिक में बहुत सारे फ्रेग्रेंसेस हैं, वो कौन सा डिप्टिक है उसने कभी रिवील नहीं किया, डनहिल का कौन सा है उसने कभी रिवील नहीं किया। अब टैम डाउ है, कहते हैं कि टैम डाउ लगाता है वो, डनहिल का आइकन लगाते हैं, इनको मिक्स करता है। अब टैम डाउ जो है वो एक ग्रीन खुशबू है और सैंडलवुड का नोट है उसके अंदर। मेरे पास है, मैं कल ही लगा के घूम रहा था उसको। सैंडलवुड, मुझे सैंडलवुड अपने आप में काफ़ी पसंद है, सैंडलवुड अच्छा है उसके अंदर। लेकिन अब इंडिया वाली बात थी, जो हमें लगता है कि यार इंडियन ब्रांड है, क्या बना दिया होगा, कुछ नहीं होगा इसके पास। अगर इंडियन ब्रांड 5,000 का बेचने लगे ना परफ्यूम, तो कोई खरीदता नहीं है। इतना महंगा इंडियन ब्रांड 5,000 का बेच रहा है, नहीं खरीदेंगे। लेकिन 5,000 का एक मिडिल ईस्टर्न ब्रांड, जब आप ये लग्जरी ब्रांड छोड़ दो, डिज़ाइनर शनेल वगैरह छोड़ दो, LV छोड़ दो, और उसके ऊपर नीश ब्रांड्स उनको छोड़ दो,
आजकल ऐसे ब्रांड्स हैं जो 5,000 में मिडिल ईस्टर्न जो क्लोन बना रहे हैं, महंगे परफ्यूम के क्लोन भी आजकल 5-5 हज़ार के बिक रहे हैं, लेकिन लोग खरीद लेते हैं। अरमा का खरीदते हैं, क्लब डिनो भी 5,000 का आता है उसका, लेकिन इंडियन ब्रांड को नहीं खरीदेंगे। इंडियन ब्रांड पे ना वो कहते हैं 1500 2000 का, 2000 भी बड़ी मुश्किल से, लेकिन काम अच्छा किया हुआ है। मैं आपको एक दिखाता हूँ। अच्छा, मीनवाइल जब तक आप हमें ये दिखा रहे हैं तो हमें ये बता दीजिए कि शाहरुख खान जो ये 2 फ्रेग्रेंस मिलाते हैं, हाउ गुड इज दिस आइडिया और क्या बदलता है? क्या हम भी 2 कोई ऐसी देखो, कॉम्बिनेशन? सेंट प्रोफाइल होती है कि किस तरीके का सेंट प्रोफाइल आपने मिक्स किया। मैंने काफ़ी बार, देखो मैं फ़ैन नहीं हूँ लेयरिंग का, मैं ज़्यादा लेयरिंग करता नहीं हूँ, मुझे उतना अट्रैक्टिव नहीं लगता। एक फ्रेग्रेंस जो एक परफ्यूम के अंदर अपने आप में बहुत सारे नोट्स होते हैं, उन्हीं को एंजॉय कर लो आप, उसी को इवॉल्व होने दो, उसी को अपना ऑरा बिखेरने दो, खूबसूरती बिखेरने दो। आपने कुछ मिक्स कर दिया, वो एक्सपेरिमेंट है, वो पास भी हो सकता है, फेल भी हो सकता है। 90% केसेस में वो फेल ही हो जाता है। तो आप फ्रेश फ्रेग्रेंसेस को मिक्स करोगे तो वो चल जाएगा। डनहिल आइकन जो है वो भी एक फ्रेश वुडी अर्दी वैसा फ्रेग्रेंस है, और टैमडॉ भी वैसा ही फ्रेग्रेंस है, तो वो कॉम्प्लीमेंट कर लेते हैं एक दूसरे को। तो वो मिक्स होके अच्छा खासा ऑरा बना लेते हैं। मैं कई बार 2 फ्रेग्रेंसेस को मिक्स करके गया हूँ, तो मुझे ना कुछ ऐसा नहीं होता, बहुतों को लगता है कि कोई एक नई परफ्यूम बन जाएगी, ऐसा नहीं होता। आपको वो दोनों परफ्यूम आ रहे होंगे, एक टाइम पे आपको वो परफ्यूम आएगा जो पहले लगाया, एक टाइम पे दूसरा आएगा, तो अलग अलग टाइम पे दोनों ही आ रहे हैं, कुछ मिक्स होके अलग नहीं बन जाता है वो फॉर्मूला। ओके, राइट। तो आप हमें इंडियन परफ्यूम्स का कुछ बता रहे थे। देखो, ये एक ब्रांड है, ये एक्सेलेंसी का है। ओके। ये परफ्यूम अभी नया लॉन्च हुआ है, ये है अडोनिस। मैं चाहता हूँ एक बार आप इसको ट्राई करो। और आपने नाम सुना एक्सेलेंसी का कभी? नहीं सुना होगा। आप एक बार इसको स्प्रे करो कहीं, और आप एक्सप्लोर करो कि यार ये कैसा फ्रेग्रेंस है। मुझे तो स्वीट नोट्स मिले। एग्जैक्टली, स्वीट नोट्स हैं इसके अंदर। रास्पबेरी का एक स्वीट नोट है इसमें, फ्रूटी स्वीटनेस है, गुलाब का नोट है इसके अंदर। बट इट्स अ गुड फ्रेग्रेंस। इट इज। ओवरऑल बताओ, मतलब लगाओगे तो कैसा लगेगा? नोट्स छोड़ दो आप, बस आप लगा के निकल रहे हो, कैसा लग रहा है? या आपने किसी के ऊपर स्मेल कर लिया तो कैसा लगेगा? इट रिमाइंड्स मी ऑफ अ फ्रूट जूस और अ स्मूदी। एग्जैक्टली, इसके अंदर फ्रूटी नोट्स हैं। हाँ, तो फ्रूटी नोट्स ना काफ़ी अच्छे लगते हैं। अब ये फ्रेग्रेंस जो है 2000 के अंदर आता है, 100 ml। परफॉर्मेंस अच्छी है, क्वालिटी भी आपको कुछ बुरी नहीं लग रही हो कि यार कैसा है ये? नहीं, मैं सच बताऊं आपको तो ये फ्रेग्रेंस अच्छी है। अच्छी है। अच्छा, अगर क्या अब रेट दोगे आप? इसको अगर कल को आप मुझे बोलो कि गुची ने अपने फ्लोरल कलेक्शन में ये निकाल दिया है, सो वन वे में ये इजीली आराम से बिलीव 10 से 15 हज़ार का बिकेगा। हाँ, एग्जैक्टली वही है, ब्रांडिंग जो है ना, सारा जो प्राइसेस है ना एमआरपी, वो ब्रांड के ऊपर है। अभी ये इंडियन ब्रांड है। अच्छा, ये जो है ये इससे इंस्पायर्ड है, ये 20-25 हज़ार का परफ्यूम है। ओके। इसका ये इंस्पायर्ड वर्जन है, आप ये ट्राई करो और आपको लगेगा यार दोनों ही तो सेम है। बट आई फेल्ट ये थोड़ा स्ट्रॉन्गर नोट पे है। वो डाइल्यूट तो नहीं कहूंगी, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा है। हाँ, स्ट्रॉन्ग है। हाँ। आप इसको स्प्रे करोगे ना तो सेटल होने के बाद ऑलमोस्ट सेम लगेंगे। आई गेट इट। ये इसका वो होगा डीएनए मतलब होगा, या ये बेस रहा होगा जिसको उन्होंने उसमें उतारा होगा। हाँ, ये सेम ही फ्रेग्रेंस है, इसी से इंस्पायर्ड होके ये बनाया है। अच्छा, इसका नाम बताइए। इस परफ्यूम, ये आर्गोस ब्रांड है, नीश ब्रांड है, ये बाहर का ब्रांड है। ओके। और इस परफ्यूम का नाम है अडोनिस अवेकन्स। और इस परफ्यूम का नाम है अडोनिस, तो इसी से इंस्पायर्ड है। ब्यूटीफुल गुलाब का नोट। मैं ना हाँ, एक्चुअली बोथ द फ्रेग्रेंसेस आर रियली प्रिटी एंड ब्यूटीफुल एज वेल। बट अगर मैं इन दोनों की बात करूं, ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट अभी आपने हमारे सामने रखा। एक इंडियन ब्रांड है विच इज ऑन द सेम ऑन द सेम नोट्स, हाँ, नीश ब्रांड के, ठीक है। उसकी आपने 25,000 या जो भी एमआरपी बताई होगी, और ये 2000 के अंदर, ये 2000। अब 2000 भी नहीं है, 1700-1800 में आपको मिल जाएगा, जो भी है, गैप है, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए तो फर्क क्या है? क्या इसका कोई केमिकल कॉम्पोजिशन या कुछ, क्या फर्क है? सच में क्या फर्क है? थोड़ा बहुत क्वालिटी का होता है, हल्का फुल्का। तो एक आम कंज्यूमर के नाते मेरा ये सवाल है, जो आपको आज सुन रहा होगा और उसको ये खुशबू बाय करनी होगी, तो वो ये पूछेगा कि इससे मुझे कोई हार्म तो नहीं है? कुछ भी हार्म नहीं है। ये मेरी स्किन पे कुछ गलत असर तो नहीं करेगा? ये सारे जो फ्रेग्रेंसेस हैं ये सर्टिफाइड हैं।
ऐसे नहीं कि आप बना रहे हो, इसके ऊपर लाइसेंस लेना पड़ता है, पास कराना पड़ता है कि आप जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हो वो हार्मफुल नहीं है इंसान के लिए। ओके। ये बहुत मतलब इंडिया में बहुत बड़ा ब्रांड है और ऑनलाइन भी है और अच्छा खासा काम कर रहा है। और इस ब्रांड के साथ ही मेरा खुद का एक फ्रेग्रेंस आ रहा है अभी, जो नेक्स्ट मंथ लॉन्च हो जाएगा। ओके और वो LV के एक नए फ्रेग्रेंस से इंस्पायर हो रहा है, ओके लुई विटॉन के। ओके ओके। तो अगर कोई अब ये 25,000 वाला परफ्यूम ना लेके ये ले 1800 ले। 2000 का भी ले, तो उसके हेल्थ को, स्किन को कोई कोई फर्क फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी क्वालिटी नहीं है वाइज इसका। दे वुड कम एट द सेम व्हाट आई शुड से सेम लेवल। क्वालिटी देखो, हार्मफुल वाली बात है, जो इंग्रेडिएंट्स है ना इसमें हार्मफुल है ना इसमें हार्मफुल है। हाँ, लेकिन एक होता है रिफाइंड प्रोसेसिंग ज्यादा हुई। हाँ, थोड़ा और ज़्यादा उसको ऑयल को और ज़्यादा रिफाइन किया है और ज़्यादा पॉलिश किया है, स्मूथनेस थोड़ी सी और ज़्यादा हो जाती है, इसीलिए आप इसके 25,000 दे रहे हो, वो 19-20 के फ़र्क के लिए। क्या मैं इसको ऐसे समझ सकती हूँ ललित जी कि जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो सेम होंगे? हाँ, नोट्स होते हैं, नोट्स। जैसे मान लीजिए इसमें आपने फॉर एग्जाम्पल किसी बेरी का ऑयल या कुछ यूज किया, रोज का यूज किया, तो क्या ये वही बेरी और रोज होंगे जो इन दोनों में जा रहे होंगे? अब उनमें उन्होंने ज्यादा पका दिया होगा, कम पकाया होगा? क्वालिटी का फर्क है, बस प्रोसेस का फर्क है, प्रोसेसिंग का फर्क है। और ये एक मिथ है कि जो महंगे फ्रेग्रेंस होते हैं उनमें रियल इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लकड़ी का ही असली ऑयल निकाल रहे हो या अंगूर का निकाल रहे हो, पाइनएप्पल का ऑयल निकाल रहे हो, फूल का असली ऑयल निकाल रहे हो, ऐसा नहीं है आज के ज़माने में। अच्छा। क्योंकि आजकल हर एक नोट को सिंथेटिकली लैब में तैयार कर दिया गया है। तो अब आप मुझे ये बताओ कि अगर कोई नेचुरल फ्रेग्रेंस यूज करना चाहता है या सिंथेटिक, पहली बात तो फर्क क्या है और क्या सेफ है? कोई फर्क नहीं है। तो सिंथेटिक कैसे सिंथेटिक बनती है? कैसे है कि उसको ना एक उसकी जैसी खुशबू बनाई गई है, काफी सारे केमिकल्स होते हैं लेकिन वो हार्मफुल नहीं होते। केमिकल वर्ड गलत है। अरोमा ऑयल्स होते हैं, मैं ऐसे ही करता हूँ, अरोमा केमिकल्स होते हैं, अरोमा ऑयल्स होते हैं। ओके। तो अरोमा केमिकल्स को जो मास्टर परफ्यूमर्स होते हैं जिन्होंने पढ़ाई की होती है, वो इस तरीके से कुछ अरोमा केमिकल्स को ब्लेंड करते हैं कि वो खुशबू क्रिएट करते हैं। अब लेदर जो है, लेदर चलो मान लो, लेदर की जो खुशबू होती है, हाँ। अब आप लेदर को ऑयल तो निकाल नहीं सकते, हाँ। लेदर का आप ऑयल निकालो, लेकिन लेदर जैसी खुशबू बनाई जाएगी, वही तो कारीगरी है। परफ्यूमर का यही तो काम है कि यार इसके जैसी खुशबू बनानी है तो क्या क्या मैं मिक्स करूं, कितने सारे फॉर्मूलाज बनाने पड़ते हैं, कितने सारे फेल होते हैं फॉर्मूला, 300-400 फॉर्मूला लग जाते हैं। केमिस्ट्री अच्छी होगी, केमिस्ट्री होनी चाहिए, वो कला है ये भी। राइट। और वो जो लेदर का नोट है कितने साल पहले बना के रख दिया गया है कि वो फॉर्मूला से निकलता है। तो वो लेदर का नोट जो है ऐसे बनेगा। ऊद भी जो है ना, चलो बहुत पॉपुलर फ्रेग्रेंस है, सबने सुना है, टॉम फोर्ड का ऊद वुड। तो ये अतर की लकड़ी नहीं तोड़ के बना रहे? बनाते हैं बहुत सारा अतर अतर तो एक वो हो गया जिसमें ऑयल होता है। अतर इज ऑयल, परफ्यूम ही होता है, इसमें भी ऑयल डलता है। जैसे 100 ml की बॉटल है तो इसमें ना 30% ऑयल ही ऑयल है। ओके। कोई डालता है 30% ऑयल, कोई 10% ऑयल डालता है। वो ऑयल तो डलना ही है, उसके बाद में इथेनॉल वगैरह डाल के वो परफ्यूम की शेप ले लेता है, जिससे कि वो प्रोजेक्शन ज्यादा दे। बेसिकली जो आपका बेसिक कंपोनेंट है जो कि उस फ्रेग्रेंस को दे रहा है आपको, वो एक परसेंटेज में होगा, एंड देन यू विल यूज अल्कोहल एंड प्रोबेबली देन कंपोजिशन क्या है परफ्यूम्स का? देखो अभी आपने जैसे होगा EDT, EDP, परफार्म, ये सब होते हैं। चलो आजकल लोगों को पता लग गया है कि EDP क्या होता है, EDT क्या होता है, क्योंकि लोग अब नॉलेज मिलने लगी है। हाँ, नहीं पर आप फिर भी बता दीजिए। EDT क्या है? देखो EDT में क्या होगा, जैसे 100 ml की बॉटल है, हाँ, तो इसमें 10 ml ऑयल डाला, राइट। जो ऑयल था वो डाल के बाकी 90% इसमें इथेनॉल है या अल्कोहल है। EDP में थोड़ा वो ज्यादा हो जाता है ऑयल कॉन्सेंट्रेशन, 15 से 20% ऑयल हो जाएगा। परफार्म उसके ऊपर भी होता है, परफार्म जिसमें आपको 25 से 30% मिल जाएगा। फिर आजकल उसके ऊपर आ गए हैं एक्सट्रैक्ट दी परफार्म, इसमें 30%, 40%, 50% तक ऑयल है ऐसे परफ्यूम्स में, जिसमें आधी बॉटल सिर्फ ऑयल से भरी हुई है, बाकी 50% है उसमें अल्कोहल डाला गया है। सो बेसिकली अगर हम कोलोन या फिर EDT की बात करें तो वो डाइल्यूट हो गए हैं आपके जो फ्रेग्रेंस है, मतलब बेसिकली आपका जो ऑयल कम है, ऑयल कम है। और जैसे जैसे आप उसको बढ़ाते जाएंगे तो ये कैटेगरी परफॉर्म या उससे ऊपर चली जाती जाएगी।
ऑयल कॉन्सेंट्रेशन जितना बढ़ेगा, एंड आई थिंक यही बात होगी कि क्यों प्राइसेस भी वैरी करते हैं। हाँ, क्योंकि ऑयल ज़्यादा है ना, हम्म, ऑयल जितना ज़्यादा तो थोड़ा प्राइस बढ़ जाता है उस फ्रेग्रेंस का। काफी मतलब लंबा प्रोसेस और मेहनतकश प्रोसेस होगा टू गेट दैट एक्सट्रैक्ट ऑफ ऑयल। पेशेंस का हाँ। कितना टाइम लगता है, कोई कुछ भी एग्जांपल? लगता है, जैसे जैसे मैं बताता हूँ अभी, जैसे मेरा परफ्यूम जो मेरा बन रहा है एक्सेलेंसी के साथ, फेब या मार्च में उसका ऑयल बन गया था, ओके। लेकिन उसको लॉन्च नहीं किया हमने। मैंने बोला क्योंकि जितना ऑयल होता है ना, जितना पुराना होगा उतना अच्छा, और मैच्योर हो गया, उसके और कंपोनेंट्स मिक्स हो गए हैं, मॉलिक्यूल्स मिक्स हो चुके होते हैं, खुशबू और अच्छी बन जाती है, पक जाता है ना, जैसे फल पक गया है, जितना पक जाएगा उतना अच्छा होगा। परफ्यूमरी में यही है। परफ्यूम, यहीं से मैं पॉइंट बता देता हूँ, परफ्यूम खराब होता नहीं है। अगर परफ्यूम को आप सही तरीके से रखोगे ना, कूल एनवायरनमेंट में, सनलाइट में एक्सपोजर नहीं होगा, तो मेरे पास ऐसे परफ्यूम्स हैं जो 15-15 साल से रखे हुए हैं मैंने आज भी प्रिजर्व करके, और मैं आज भी उनको सिर्फ लगाता नहीं हूँ, स्प्रे करके स्मेल करके उसको एंजॉय करता हूँ। अच्छा, तो ये जैसे 15 साल से कोई फ्रेग्रेंस या परफ्यूम आपने अपने पास रखा है, उसकी कोई एक्सपायरी नहीं होती? नहीं है, ही नहीं। नहीं है कोई एक्सपायरी। मैंने बोला ना, अच्छा। कंडीशन है, सनलाइट में मत रखना, और मॉइस्चराइज मत होना, मतलब मॉइस्चर उसके आसपास मत आने देना, कूल ड्राई प्लेस में रखो। तो क्या मैं इसको ये समझूं कि वो परफ्यूम की शेप लेने के बाद भी अगर सालों पड़ा रहे आपके पास या महीनों पड़ा रहे तो वो और मैच्योर होता मैच्योर हो जाएगा? जाता है, जूस जितना मैच्योर हो जाएगा उतना अच्छा होता है। और जैसे वाइन में बोलता है ना, फाइन वाइन वाला जो एक कहावत जितनी है, एज होती जाती है। जितनी एज है उतना ज्यादा अच्छा और उतना ज्यादा महंगा भी होता है। अच्छा, मैंने ये बात, आई डोंट नो, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ये बात मैंने पर्सनली नोट की है कि जब हम फर्स्ट टाइम परफ्यूम की बॉटल को ओपन करके यूज करते थे, फर्स्ट यूज, और अगर मैं उसका 30th यूज कर रही हूँ, दोनों में फर्क है। एंड आई लाइक द 30th वाला। पहली 30th बार में लगता है यार ये तो हम लाए ही नहीं थे। यस, इसका आंसर मैं बता देता हूँ, और ये बहुत अच्छा सवाल भी है, क्योंकि ना ये लोगों को ना बड़ा कंफ्यूज करता है परफ्यूमरी में। इसका देखो, रीजन ये भी है, एक बार ये पहले बता दीजिए, जो अभी आपने बताया कि वो और मैच्योर हो चुका है जितनी देर आपके पास और पड़ा रहा। मैं आपको दोनों चीजें का बता ओके देता हूँ। ओके। देखो, कुछ ब्रांड्स हैं जो ऑयल बना, ऑयल तैयार हो गया परफ्यूम का, डाल दिया बॉटल में और बेच दिया मार्केट में। अब वो अपने आप मैच्योर हो जाएगा, कस्टमर के पास पहुंचेगा, वो कभी कभी 6-6 महीने बाद मैच्योर होता है। लेकिन कुछ जो महंगे नीश ब्रांड्स हैं, डिजाइनर ब्रांड्स हैं, वो पेशेंस रखते हैं, वो ऑयल को रखेंगे खुद ही 6-6 हफ्ते तक, 2-2 3-3 महीने तक मैच्योर होने रखते हैं, ताकि जिससे कि ये कस्टमर के पास पहुंचे तो पका हुआ पहुंचे, उसको एक्सपीरियंस जब फर्स्ट टाइम हो तो लगे कि हाँ अच्छा है, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो ये तो होगी दो तरह की बात। तो कुछ ब्रांड्स होते हैं मैच्योर होने का टाइम नहीं लगते हैं, उनको पेशेंस नहीं है, बस बेच देना है, नहीं रखना उनको ओवरहेड करके। महंगे ब्रांड्स जो हैं वो ये काम करते हैं, अमवाज है या बहुत सारे नीश ब्रांड्स हैं, वो ये काम करते हैं, पकाते हैं तब निकालते हैं। दूसरा पॉइंट जो है, ये तो हो गया मैच्योरेशन, ठीक है, मैसेरेट होना, ऑयल मैसेरेट हो गया। अब जब आप परफ्यूम जब यूज़ करते हो, भले ही वो कितना भी मैसेरेट हो चुका ऑयल है, मैच्योर ऑयल है, जब उसको फर्स्ट स्प्रे करोगे ना, तो उस टाइम पे प्रोसेस होता है एक ऑक्सीडाइजेशन का, ऑक्सीडेशन, क्योंकि अभी तक बॉटल के अंदर ऑक्सीजन पहुंची नहीं है। जब आप पहला स्प्रे करते हो ना, तो स्प्रे तो कर दिया, लेकिन जब आप छोड़ते हो तो एयर सक करता है, जो एटमाइजर है, जो पाइप है, एयर सक करता है अपने अंदर। वो बॉटल के अंदर एयर जा रही है, उसमें ऑक्सीजन भी है, तो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके जो परफ्यूम का ऑयल है वो अपना ऑक्सीडाइजेशन शुरू होता है, वेंटिलेशन भी बोलते हैं उस प्रोसेस को। तो थोड़ा बहुत ना, कभी कभी क्या होता है, 20-25 दिन बाद, 30 दिन बाद वो खुशबू पक के जो एक्चुअल खुशबू है वो आपको मिलती है, तभी आपको 30 दिन बाद ज़्यादा अच्छा लगता है परफ्यूम। राइट तो राइट। आपको तो पहले 2 दिन तो ऐसे लगेगा यार ये तो लास्ट भी नहीं कर रहा है, इसको हाँ। परफॉर्मेंस नहीं है, तो लगाया 2 घंटे में उड़ गया, लेकिन वो जो मैंने वो टेस्टर लगाया था स्टोर में, वो तो यार बिल्कुल स्ट्रॉन्ग अलग था, वो था। तो 3 दिन तक रह गया मेरे ऊपर। कभी कभी मेटालिक नोट्स भी लगते हैं शुरू शुरू में। हाँ लगता है, वो थोड़ा अल्कोहलिक ब्लास्ट होता है। ओके अल्कोहलिक ओके। अल्कोहलिक क्योंकि उसके अंदर अल्कोहलिक कंपोनेंट्स पड़े हुए हैं ना। ऑयल तो चलो 20-30% जो है, लेकिन बाद 70-80% तो ऑयल अल्कोहल है। ओके। तो आपको अल्कोहल ब्लास्ट मिलेगा कभी कभी स्टार्टिंग में आपको, तो वो थोड़ा सा पेशेंस रखो, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके वो 20-30 दिन में मैच्योर हो जाता है, बढ़िया काम करता है। अच्छा, कोई हैक भी है
जैसे कि कहते हैं कि स्किन की केमिस्ट्री है, आपका पीएच लेवल कैसा है, आपकी बॉडी टेम्परेचर कैसा है, फर्क पड़ता है क्योंकि इससे। एक जो परफ्यूम है वो आपकी बॉडी पर अलग इवॉल्व होगी, कोई और लगाएगा तो वो अलग इवॉल्व होगी। ऐसा होता है। तो अच्छा चलिए पहले तो ये बताइए ऐसा क्यों पीएच है? लेवल है, क्योंकि पीएच लेवल और बॉडी टेम्परेचर, किसी की बॉडी ठंडी है ना तो उस पर वो लास्ट कर जाता है। चलो बॉडी टेम्परेचर की बात हो गई, एक परफ्यूम को आप लगा के धूप में खड़े हो जाओगे ना तो वो जल्दी इवापोरेट हो जाएगा, क्योंकि कुछ नोट्स होते हैं ऐसे सिट्रसी जो नोट्स होते हैं ना, फ्रेश सिट्रसी जो नोट्स होते हैं वो जल्दी से वो वॉलेटाइल होते हैं नेचर में, उड़ जाते हैं जल्दी से। और इसीलिए परफ्यूम का जो बेस नोट होता है ना, वो आप बेस नोट में देखना, हर परफ्यूम के बेस नोट में आपको वुडी नोट्स मिलेंगे, लकड़ी के नोट्स, क्योंकि वो हैवी डेंस होते हैं, वो टिके रहते हैं देर तक। सो लार्जली मोस्टली वी कैन से कि वो यूज करते होंगे वुडी नोट्स कोई भी परफ्यूम। हाँ, वुडी नोट्स आपको As a 99% बेस में आपको वुडी नोट्स मिले, जैसे कि वो लॉन्ग लास्टिंग बना रहे हैं, डेंस नोट्स हो, लास्टिंग ज़्यादा मिले। शुरुआत में आप जो फ्रेश सिट्रसी नोट्स होते हैं ना, आपको ना फ्रेश नोट्स सारे टॉप में दिखेंगे, जिससे कि आपको एक तरोताजगी महसूस हो जब परफ्यूम लगाओ, लेकिन ना वो जर्नी चल रही है। वो जो कहते हैं टॉप मिड एंड बेस, हाँ, कि पहले जो पहले लगाया वो फ्रेग्रेंस फिर चेंज होगी, मिड नोट पे आएगी, फिर उसके बाद जो लास्ट करती है हाँ, वो अलग ही होगी, वो बेस नोट हो जाता है। तो जब आपने पहले परफ्यूम लगाया, शुरुआत में आपको टॉप नोट आएंगे उसके अंदर, कोई भी टॉप नोट जो परफ्यूम में डाला गया, सिट्रसी नोट ज़्यादा होते हैं, फ्रूटी सिट्रसी नोट्स, तो आपको लगेगा ना जैसे यार नींबू जैसी खुशबू आ रही है इसमें शुरुआत में, हाँ। फ्रूटी खुशबू आ रही है, वो टॉप नोट में होता है। फिर वो वॉलेटाइल होते हैं नेचर में, 2-4-5 मिनट तक ही रहते हैं टॉप नोट जो होते हैं, उसके बाद वो अपने हार्ट नोट में आएगी, मिड नोट जो होते हैं उसका आपको 2-3 घंटे तक वो मिलेंगे, फिर वो इवेपोरेट हो जाती है। केमिस्ट्री है, इस तरीके से मॉलिक्यूल्स को बिठाया हुआ है। सोचो ये कितना बारीकी का काम है कि पहले आपको वही चीज़ एक्सपीरियंस होनी चाहिए, 2 घंटे बाद ये होना चाहिए, और लास्ट में जब वो से ख़त्म होने को जाए तो उसमें लकड़ी के वुडी नोट्स आ रहे हैं। तो फिर असली फ्रेग्रेंस हुई कौन सी? पूरी की पूरी है ना, वो जर्नी है। सो बेसिकली यू आर वेयरिंग अ जर्नी, या वो इसका मतलब जर्नी आप है। कोई एक नोट तो वैसे भी नहीं वेयर कर रहे। कभी कभी क्या होता है, एक नोट ज़्यादा होता है एक परफ्यूम में, बहुत जैसे गुलाब का नोट है, बहुत सारे परफ्यूम्स ऐसे होते हैं जिनमें आपको शुरुआत से लेके एंड तक गुलाब आ ही जा रहा है। हाँ, मतलब एक सॉलिड आइडेंटिटी हाँ, हो, एक जो मेन नोट है वो गुलाब। ओके ओके। गुलाब के साथ आपको फिर दूसरे नोट्स भी उसके साथ ऐड ऑन होते जाते हैं, गुलाब के साथ आपको फिर वुडी नोट्स भी आ रहे हैं, सिट्रसी नोट्स भी आ रहे हैं। गुलाब का नोट ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। फ्लोरल नोट्स आपको वुमेन फ्रेग्रेंसेस में फ्लोरल नोट ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, वाइट फ्लोरल्स, जैस्मिन, नेरोली, समबैक, ये सब ज़्यादा नोट्स होते हैं। वैनिला का इस्तेमाल ज़्यादा किया जा रहा है आजकल। गोरमॉन्ड नोट्स इस टाइम पे सबसे ज़्यादा पसंद किए जा रहे हैं, गोरमॉन्ड फ्रेग्रेंसेस। तो एरोमेटिक ऑयल और एरोमेटिक केमिकल्स जैसे आपने हमें बताया, इनका इस्तेमाल किया जाता होगा विद इन कॉम्बिनेशन टू द नेचुरल फ्रेग्रेंसेस। हाँ, बहुत सारे परफ्यूम्स में नेचुरल ऑयल भी डाला जाता है, गुलाब का ऑयल नेचुरल भी मिल जाएगा आपको। ऊद जो है, ऊद बहुत महंगा इंग्रेडिएंट है, बहुत महंगा, लाखों में आता है वो, लाखों में। मैं हर्ड कि उसकी एक छोटी सी भी अगर आप लकड़ी चाहो 50 ग्राम 100 ग्राम, इट वुड कॉस्ट यू अ लॉट। लाखों में आता है, 30-40 लाख रुपए का 1 लीटर बनता है ऑयल। कितना महंगा है एक, और वो काफ़ी लंबा प्रोसेस है, बहुत टाइम लगता है, सालों लग जाते हैं उस लकड़ी को सड़ने में। वो सड़ी हुई लकड़ी है एक तरीके से, मैं लेमन लैंग्वेज में समझाऊँ, लकड़ी सड़ जाती है, उस पर कीड़ा लगता है, वो खुशबू उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। एक नोट बैन हो चुका है आजकल, क्योंकि आजकल क्रुएल्टी फ्री चीज़ें हो गई हैं। एम्बरग्री आता था एक नोट, एम्बरग्री क्या था, उसको एक्सट्रैक्ट कैसे करते थे, फीमेल वो होती थी स्पर्म वेल की वॉमिट, जब वो वॉमिट करती थी तो उसकी वॉमिट को इकट्ठा करके उसमें से वो खुशबू निकाली जाती थी। एम्बरी खुशबू होती है, वो एम्बर जैसी खुशबू होती है। ओके। लेकिन उसके लिए फिर क्या किया गया, उस फिश के साथ उसको कभी कोई मार भी देते थे, या जानबूझ के मार के, या उसको जबरदस्ती इस तरीके से चीजें खिलाने के वो वॉमिट करे। राइट। वो बहुत महंगा नोट होता था। पुराने फ्रेग्रेंसेस जो थे उसमें वो नोट डलता था। आजकल क्या है, अब ये सब बैन हो चुका है, इलीगल है। तो उस नोट को रेप्लिका करने के लिए वो लैब में तैयार किया गया फॉर्मूला कि वही खुशबू हम बना सकें, क्वालिटी अच्छी हो, खुशबू वही हो लेकिन वही क्वालिटी हो,
हार्मफुल ना हो स्किन के लिए। एक बड़ा ही फेमस नोट है कस्तूरी, आप सब जानते हैं कस्तूरी, कस्तूरी हिरन सबने सुना होगा। उसमें से एक खुशबू होती है मस्क, मुश्क जिसको बोला जाता है, हाँ। मस्क की खुशबू। उस हिरन को कभी जिंदगी में पता नहीं लगता कि वो खुशबू उसके अंदर से आ रही होती है, क्योंकि उसके ग्लैंड्स के अंदर होती है वो। राइट। वो पूरी जिंदगी घूमता रहता है, वो खुशबू कहाँ से आ रही है, कहाँ से आ रही है, कहाँ से आ रही है। तो लोगों ने क्या किया, उसके अंदर से निकालने के लिए उसको मारना शुरू कर दिया, तो वो बैन कर दिए। अब मस्क की खुशबू भी तैयार की गई है लैब में, वो नेचुरल तरीके से, सिंथेटिक तरीके से बनाई गई है, अरोमा केमिकल्स यूज करके। अगर मैं आपसे कुछ, आई मीन डेफिनेटली दिस इज क्वाइट अ नॉलेज कि कैसे पहले के टाइम पे एक्सट्रैक्ट की जाती होंगी फ्रेग्रेंसेस, बट अगर हम वापस अपनी उसी बात पर जाएं कि हम बात कर रहे थे कि बॉडी का टेम्परेचर और पीएच लेवल अलग होगा, तो एक ही खुशबू अलग तरह से प्ले कर सकती है बिल्कुल करती है, ऑन डिफरेंट इंडिविजुअल्स। बिल्कुल करती है। तो आपके मुझे ना कुछ टिप्स बताइए, व्हेन वन इज अप्लाइंग परफ्यूम, क्या ध्यान रखे? कई बार होता है ना कि बहुत पास से स्प्रे किया, कोई कहता है नहीं दूर से, कोई कह रहा है आपके नेक और रिस्ट के पॉइंट्स हैं वो एसेंशियल है, कोई कहते हैं कि आपने एक बार ही अपनी रिस्ट या फिर अपने पाम में अगर परफ्यूम स्प्रे किया तो उसको रब ना करे, मॉलिक्यूल टूटेगा। बिल्कुल। तो आप ये कुछ 3-4 हमें हिदायतें बताएं अपनी तरफ से। अच्छा आपने ये सवाल किए, मैं सीधा सीधा आपको तरीका बताता हूँ लगाने का। ओके। परफ्यूम को मैं जब लगाता हूँ, हाँ जी। इतना मेरे ये डिस्टेंस रहता है, ओके। मैं ये नहीं करता ना मैं ये करता। ओके। ये पूरा का पूरा जो है थ्रो मेरे यहीं पे आया है, थैला नहीं इधर उधर। और पास से करूँगा तो वो ऑयल जो है ना, पानी ये यहाँ पे दिखने का आपको पानी लगा हुआ। दूसरा ये हो गया, एक मैं यहाँ लगाऊंगा, यहाँ लगाऊंगा, कपड़ों पे लगाऊंगा। मतलब इसका कोई ना काउंट नहीं है यार, इतना काउंट ज़्यादा लगाओ कम लगाओ, फ्रेग्रेंस पे डिपेंड करता है। अगर कोई बहुत स्ट्रॉन्ग परफ्यूम है, बहुत ज़्यादा पोटेंसी है उसकी, उसके थोड़े कम स्प्रेज लगाओ, 2-4। बहुत सारे परफ्यूम में आप 4 स्प्रे लगाओगे वो आपका काम कर देगा। बहुत सारे परफ्यूम जो फ्रेश फ्रेग्रेंसेस होते हैं, जो वॉलेटाइल नेचर में ज़्यादा होते हैं, उनके आप 10 से 15 स्प्रे लगाओ। या शॉर्ट में ये बता दूं, अगर EDT है, EDT इसमें ऑयल कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो उसकी लास्टिंग थोड़ी सी कम हो जाती है क्योंकि ऑयल कम है उसके अंदर। राइट। तो उसके आप 10-15 स्प्रे लगा लो। EDP है तो उसके थोड़े कम लगा लो। परफॉर्म है और थोड़े कम लगा लो, तो 5-6 स्प्रे में काम हो जाता है। बस आपका मोटिव क्या है, आप चाहते हो कि जो जहां से मैं निकल रहा हूँ सबको खुशबू आए तो भर दो, तो फिर 20 भी कर लो, 20 भी कर लो, 30 भी कर दो, फिर तो आपके हाथ में है। राइट। और ये जो होता है ना अक्सर, मुझे अब समझ में आया जो आपने बोला कि बहुत पास से करो तो वो ऑयल का, हाँ, वो देखते हैं ना, क्या यही रीजन है वो कपड़ों पे कई बार धब्बे पड़ते हैं, धब्बे पड़ जाते हैं परफ्यूम वो ना पड़े तो क्या करें, यही करें थोड़ा देखो दूर कभी से। कभी क्या होता है, किसी परफ्यूम का ऑयल, कौन सा ऑयल का कलर भी ना कभी कभी पीला सा होता है, तो व्हाइट शर्ट पे हो सकता है आपको स्टेन पड़ जाए, तो पास से तो बिल्कुल मत लगाना। ओके। थोड़ा दूर से ही लगाओ जिससे कि वो दाग धब्बे ना पड़े। हाँ। और व्हाइट शर्ट पे थोड़ा सा आप अवॉइड करें लगाने के, क्योंकि हो सकता है कि वो स्टेन पड़ जाए। लेकिन आजकल परफ्यूम ऐसे आ रहे हैं, 99% परफ्यूम ऐसे आपको स्टेन नहीं देंगे। अच्छा, सो बेसिकली दैट ऑयल कुड बी द रीजन कि वो ऑयल, हाँ, बहुत सारे परफ्यूम में मैं लाया नहीं, जैसे डियोर होम परफ्यूम एक परफ्यूम आता है, उसका ऑयल का कलर ही पीला है, उतना स्ट्रॉन्ग परफ्यूम है, और व्हाइट शर्ट में मैं लगाता ही नहीं उस परफ्यूम। डार्क पे तो आप कुछ भी लगा लो दिखेगा नहीं। अच्छा, अभी तक हम बात कर रहे हैं, हमने ऑफ कोर्स मैन्युफैक्चर्ड परफ्यूम्स की या फ्रेग्रेंसेस की बात की। इनफैक्ट आई वुड से नॉट जस्ट द परफ्यूम्स दैट वी वेयर, बट वी वांट टू क्रिएट अरोमा इन द एम्बियंस, राइट? हम घर में, कमरे में, गाड़ी में भी अरोमास का यूज करते हैं, विच मोर और लेस इज सेम, लाइक इट्स अ परफ्यूम फॉर द प्लेस, राइट? और उसका चलन भी है, एक्चुअली पहले भी था, पहले से ही था। अभी क्या है, मुझे लगता है कि बहुत चीजें मार्केट हो रही है ना, तो ये एक परसेप्शन बन जाती है कि अभी सब कुछ हुआ है। बट इफ आई रियली गो बैक टू एंशिएंट टाइम्स, धुनी होती थी, धुआं होता था, वो सब ये पहले भी था, राइट? आप हमें कुछ हैक बताइए, अगर किसी को अपने स्पेस को अरोमा देना है, क्या करे? एक तो मार्केट में ऑफ कोर्स एसेंशियल ऑयल्स, अरोमा ऑयल्स हैं, अवेलेबल बाकी हैं। सबसे जो मुझे बेस्ट लगता है, आप
दखून आते हैं, बहुत सारे केक्स आते हैं, परफ्यूम के केक्स, अच्छा, मतलब बखूर, ओके। आप बखूर लगाओ, हम्म। बर्नर होता है, उस पे आप बखूर को रख दो, उसका धुआं हो जाएगा सारे, उसकी खुशबू, जैसे जिसको हम अगरबत्ती, धूप बत्ती जो होती है, राइट। धूप बत्ती भी वही उसी का एक फॉर्म है कहने को, बस उसको थोड़ा सा बखूर बोल देते हैं। खुशबू कैसी भी लगा लो, लेकिन घर के लिए मैं जो प्रेफर करता हूँ बखूर टाइप की जो होती है, बखूर। स्मोक जो धुआं राइट निकालते राइट, हैं, नहीं, जो बखूर में कैसी अलग 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 फ्रेग्रेंसेस टाइप की खुशबू आते हैं, वो रोज की भी आती है, ऊद की भी आती है, मिक्स भी आती है, बहुत सारी आती है। हम्म। तो बर्नर होता है, जिसे हम कोल होती है ना, कोल जो हम्म। आजकल मैजिक कोल आती हैं, जो हाँ। हुक्का वगैरह में भी लगाते हैं, राइट। उसके जला के उसके ऊपर रख दो, वो अपना धुआं अपना निकालता रहेगा, निकालता रहेगा, निकालता रहेगा, और पूरे घर में खुशबू हो जाती है, और 2-3 दिन तक रहती है। जो अरब के लोग देखा है ना, वो धुआं लगाते हैं अपने कपड़ों में, और ये सब वही चीज़। बखूर। और जब हम देखते हैं, हम कई बार फूलों का इस्तेमाल भी करते हैं घरों में, आपका मोगरा हो गया, चमेली हो गया, बहुत सारे हैं, गुलाब तो है ही। अम, फूलों से कैसे और ज्यादा एरोमेटिक कर सकते हैं हम अपने एम्बियंस को? काफ़ी फूल ऐसे हैं जिनको आप अगर ऐसे सूंघोगे, उसमें आपको खुशबू ही नहीं आ रही इसके अंदर। जैसे हिबिस्कस एक फूल है, जिसको हम गुड़हल का फूल बोलते हैं, आप उसको ऐसे सूंघोगे उसमें खुशबू नहीं आती। लेकिन एक परफ्यूम है, हिबिस्कस नाम से बहुत सारे परफ्यूम है, हिबिस्कस का नोट उसका एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसकी खुशबू को। बाकी फूल लगाने हैं, लेकिन आप फूल कब तक लगाओगे? जैसे कि फूल की ऐसी खुशबू डायरेक्ट नहीं आती है। हाँ। आप कितने फूल लगा लो ना, वो रोज रोज आपको फूल बदलने हैं, लाने मतलब हैं। देखिए, जो लार्जली मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि वो जो आपका गजरा और जो गुलाब है, यस, वो ही दो ऐसे जरूर हैं जो कि महकाते हैं महकाते जगह। हैं, स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस देते हैं वो, है, हाँ, मतलब वो अगर आपने रखे हैं, ताजे हैं, तो वो उस एरिया को महकाएंगे महकाएंगे। वो। बट इसके अलावा आई मे बी लैक ऑफ माई नॉलेज, मैं नहीं बता सकती, बट आप हमें बताइए कि हाउ वी कैन मैंने आपको बताया ना, बखूर वाला तरीका ही है। फूलों इंसेंस, से, मतलब ज्यादा ऑप्शंस नहीं है हमारे फूल फूल पास। फूल ऐसे तो फूल आपको रोज बदलने हैं, हाँ। रोज लाने बदलने, फिर वो एक ही खुशबू रह जाती है आपके पास। या तो चमेली का रख दोगे, मोगरा रख दोगे, वही हाँ, सब चीजें हो गई हैं। ठीक है। तो आजकल नई नई फ्रेग्रेंसेस, उसमें ऊद भी आ गया है, ऊद की लकड़ी जैसी खुशबू हो, गुलाब की भी खुशबू हो, मिक्स भी हो। तो एक अजमल के बहुत अच्छे बखूर आते हैं, हसनऊद एक ब्रांड है, इंडियन ब्रांड है हसनऊद, ओके। लखनऊ बेस्ड है, ओके। उसके बहुत अच्छे बखूर हैं। अगर जैसे हमने बात की शुरुआत में, आपने बहुत ही अच्छे से हमें समझाया कि कैसे एक दुकानदार धूप अगरबत्ती करता है, लक्ष्मी जी आएंगी उसका ग्राहक। उसी तरह से जब हम एक फ्रेग्रेंस को वेयर कर रहे हैं, उसका क्या महत्व है, वो कैसे आपकी प्रेजेंस को और पावरफुल और कॉन्फिडेंट बनाता होगा। जब हम एम्बियंस में किसी अरोमा को यूज करते हैं, हाउ इट चेंजेस द होल थिंग। मूड अपलिफ्टर, खुशबू ऐसी चीज है, मूड खराब भी है ना आपका, तो उसको एकदम खुशनुमा बना देता है। मैं मेरे खुद के साथ होता है, मेरा मूड खराब होता है, मैं क्या करता हूँ, बॉटल उठाई, मेरा मूड ठीक हो जाता है। आपके घर में कोई आया या आप ही रह रहे हैं, आपका ऑफिस है, तो जब आप वहाँ पे अपने एम्बियंस को एरोमेटिक करते हैं, तो जो आपको मिलने आ रहा है उसकी साइकोलॉजी को आप कैसे प्ले करते हैं? देखो, ये ना, मतलब खुशबू ना एक बहुत पावरफुल चीज़ है, दिखती नहीं है, हाँ। लेकिन इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा छोड़ती है मेमोरी में, आपके ना सेंसर्स के थ्रू, नाक के थ्रू सेंसर्स में जाती है, वो रह जाती है। तो मैंने बोला ना, मन को खुश करने वाली चीज़ है खुशबू। खुशबू नाम ही है इसका, खुशबू, वो हाँ। मन को खुश करती ही करती है। तो कोई भी आ रहा है, कैसे मूड से आ रहा है, या वो मान लो चलो वो मेहमान है, अच्छे मूड से आ रहा है, यार उनके घर जाना है, लेकिन फिर देख रहा है, चलो खुशबू तो एक चीज़ हो गई है, घर में घुसेगा, उसको खुशबू अच्छी आ रही है, उसका मन खुश हो जाएगा, पॉजिटिविटी लाता है जैसे खुशबू। आप किसी लग्जूरियस प्लेस या किसी 5 स्टार होटल में जाते हैं तो आपके लॉबी में सब खुशबू आती ही मिलेगी, आपको आती वहाँ है। धुआं आता है, उधर किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हो तो धुआं आ रहा होता है। तो खुशबू हर जगह आपको दिख रही है। और अच्छा, ये जो 5 स्टार्स हैं या ये जो बड़ी लग्जूरियस प्लेसेस हैं, मॉल्स हैं, वहां पर भी एक किस्म की खुशबू होती है हाँ, एम्बियंस में। होती है, कोई हमें सीक्रेट बताइए, वो कौन सी खुशबू यूज वो करता सब है? अलग अलग यूज करते हैं, सबका ना एक सिग्नेचर सेंट जिसे कहते हैं। इंसान की सिग्नेचर सेंट भी होती है। हाँ। सिग्नेचर सेंट का मतलब कि यार उसकी पर्सनैलिटी बन गया है। अगर आप एक ही परफ्यूम लगा के जाते हो,
बहुत सारे लोग हैं जो एक ही परफ्यूम लगाते हैं डेली, वो उनका सिग्नेचर बन गया है। वो खुशबू कोई भी इंसान कहीं और सूंघेगा, उस इंसान की याद आती है, यार ये खुशबू वो लगाता है, उसकी जैसी खुशबू है इसके पास। एब्सोल्युटली। तो मॉल्स की भी है, काफ़ी सारे स्टोर्स हैं, आप लग्जरी स्टोर्स में जाते हो ना, अपैरल स्टोर जो होते हैं, कपड़ों के जो शोरूम होते हैं, उनमें भी एक खुशबू आ रही होती है। तो वो आइडेंटिटी बन जाती है, यार ये खुशबू वहाँ आती है। अगर हमें कोई आइडेंटिटी को बनाना है, या इन केस मुझे एक ही परफ्यूम जो कि ऑफ कोर्स, बिकॉज आपने बहुत सही बात बोली कि वो हमारी आइडेंटिटी होती है, क्योंकि द मोमेंट वी एंटर अ रूम हमारी जो खुशबू है वो पहले ही पहुंच जाती है। एग्जैक्टली होता है ऐसा, हम तो पहुंच ही रहे होते हैं, वो बट खुशबू पहले पहुंच जाती है, और जब आप रूम से निकलोगे तो आप तो चले गए कि खुशबू रूम में रह जाती है। तो इसमें कौन सी 3-4 चीजें हैं जिसमें ध्यान रखे कोई जब वो अपने लिए कोई फ्रेग्रेंस या अपने एम्बियंस के लिए चूज कर रहा हो? आपकी कोई सलाह? मेरे हिसाब से, जैसे मैंने आपको बताया ना, वर्सेटाइल फ्रेग्रेंसेस जो होती हैं, जिसमें फ्रेश, क्लीन, सिट्रसी, फ्रूटी, वुडी नोट्स हों, ऐसी फ्रेग्रेंसेस ज़्यादातर सिग्नेचर सेंट बनाने लायक होती हैं। जैसे ये हो गया, इसके अंदर वो सारे नोट्स हैं, इसको सिग्नेचर सेंट बना सकते हैं, 12 महीने पहन सकते हो। आपको ये नहीं होगा कि यार मैं गर्मी में नहीं लगा सकता, सर्दी में ही लगाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर, सारे नोट्स है इसके अंदर ऐसे ही हैं। चलिए, तो जो आपकी फ्रूटी हैं या फिर आपकी जो सिट्रस होंगी, वुडी होंगी, दोज आर लाइक योर ऑल टाइम सेफ फ्रेग्रेंस, जैसे आपने बताया, सीजन वाइज और डे के टाइम के हिसाब से, मतलब किस समय पे कौन सी फ्रेग्रेंस एप्ट है, हमें ये बताइए आप। देखो, डे में आप सिट्रसी वुडी, Okay. सिट्रसी वुडी जो फ्रेग्रेंस होती हैं, मतलब जिसमें डेंस नोट कम हो, वार्म नोट्स कम हो, जो कि फूलों और फलों की फ्लोरल तरह, नोट्स। फ्लोरल या चलो, सिट्रस जो कि फ्रेश हैं। गर्मी में डे के लिए हाँ, फ्रेश, क्लीन, सिट्रसी फ्रेग्रेंसेस जो होती हैं, Okay. अब वो लगाओ, भले कितनी भी धूप हो रही है। अब वो ना कुछ नोट्स ऐसे होते हैं जो इवॉल्व, जितनी गर्मी होगी तो और अच्छे लगने लगते हैं, इवॉल्व ऐसे होते हैं। ब्लू फ्रेग्रेंसेस जो होती हैं, एक कैटेगरी है परफ्यूम्स में, ब्लू फ्रेग्रेंसेस। सबसे पहला दुनिया का ब्लू फ्रेग्रेंस था ब्लू डी शनेल, 2010 में लॉन्च हुआ था, ईडीटी वर्जन। आज उसके 4, उस लाइन में 4 हो गए हैं, राइट। ईडीटी, ईडीपी, परफॉर्म, एल एक्सक्लूसिव। लास्ट जो लॉन्च हुआ उनका लेटेस्ट एल एक्सक्लूसिव 2025 में लॉन्च हुआ, और काफ़ी बदल गया वो परफ्यूम आज के ज़माने में। डीएनए वही है, ओरिजिनल जो ब्लू डी शनेल की खुशबू थी वो वही है, लेकिन उसके अंदर और ज़्यादा वुडी नोट्स डाल दिए, और ज़्यादा डेंस कर दिया, डार्क कर दिया, वैसा बना दिया। तो उसको आप सिग्नेचर सेंट बना सकते हो। ब्लू फ्रेग्रेंसेस सबसे सेफ फ्रेग्रेंसेस सिग्नेचर सेंट बनाने के लिए, डियोर सौवाज, ओके, बहुत ही अमेजिंग फ्रेग्रेंस है। डिलन ब्लू वर्साचे का बहुत अमेजिंग फ्रेग्रेंस है। इस तरीके की फ्रेग्रेंस आप 12 महीने लगा सकते हो। और अगर किसी को चीपर वर्जन में जाना है पैसे के हिसाब से, तब वो दिन के लिए कौन सा सिट्रसी नोट चूज करे? अरमाफ का आता है क्लब डी इंटेंस मैन, बजट के अंदर अच्छा फ्रेग्रेंस है। अफनान का तुराथी ब्लू आता है, बजट के अंदर बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस है। ओके, फ्रेश सिट्रसी वुडी है वो, ठीक है। तुराथी ब्लू, ये सब इंस्पायर्ड वर्जन है। महंगे जो परफ्यूम आते हैं ना, उनका इंस्पायर्ड वर्जन, जैसे मैंने आपको ये दिखाया है, राइट राइट। इसका इंस्पायर्ड वर्जन ये है, ये 25,000 का, ये 2,000 का। हवा में खुशबू सेम लगेगी। और मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ, ब्रांडिंग तब तक है जब तक ये बॉटल मेरे हाथ में, मैंने ये बॉटल हाथ में ली हुई है तभी तक ये ब्रांड। हवा में लगाने के बाद कोई, आप मुझसे नहीं पूछोगे, आप पूछोगे कि आपने कैसे, कौन सी खुशबू लगी, बड़ी अच्छी है, आप ये नहीं पूछे कौन सा ब्रांड है, खुशबू अच्छी है आपकी, ब्रांड पे कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं करता। राइट। तो बजट के अंदर भी ये बहुत अच्छी बात है सभी के लिए जो परफ्यूम लवर है दुनिया भर में, कि बजट के अंदर 3,000 के अंदर, 3 से 4,000 के अंदर आपको 25, 30, 50, 60,000 की जैसी खुशबू मिल रही है। और जितने भी क्योंकि पॉपुलर, ना, सॉरी आई कट यू इन बिटवीन, क्योंकि ना हमें एक चीज ये भी समझनी पड़ेगी बाय द परसेप्शन ऑफ आवर व्यूअर्स, कि जो महक है, ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर होम और ऑफ योर पर्सनालिटी, बट ये नेसेसिटी या नीड नहीं है, ये नीड है ही नहीं, है ना? तो इसलिए अगर किसी को पैसे खर्च करने हैं, हाँ, तो वो जाहिर तौर, और बजट में करने हैं, तो वो सोचेगा कि मैं कहाँ उसका सही उपयोग कर पाऊँ। जो दुनिया है ना, मिडिल क्लास ज़्यादा लोग हैं इस दुनिया में, राइट। पूरी दुनिया में, इंडिया की बात नहीं, हर जगह 3-4 हज़ार रुपए के बजट के अंदर आपको बहुत अच्छे परफ्यूम्स मिल सकते हैं, और सेफ। सेफ। ओके। सेफ तो सारे ही हैं, कुछ हैं 200-250 रुपए को मैं कभी प्रोमोट नहीं करता, ना मैं बात करता हूँ कभी 200-250 रुपए में, वो चीप केमिकल्स हैं। कम से कम 1000-1200 का परफ्यूम जो है 1500 तक का अच्छा मिल जाता है, जो क्वालिटी भी अच्छी होती है उसकी।
नीड नहीं है। नीड हमेशा क्या रहेंगी? रोटी कपड़ा मकान। हाँ। आप जिंदगी भर परफ्यूम मत लगाओ, आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं? बिगड़ेगा। ये एक हॉबी, एक पैशन है, शौक है। तो सैलरी जो है, मैं तो कह रहा हूँ उसका 5% आप खर्च करो परफ्यूम्स पे। ठीक है। महीने के 50,000 कमा रहे हो, 2,500-3,000 4,000 का परफ्यूम ले लो, हर महीने ले लो, एक ले लो, कोई बात नहीं, शौक भी पूरा होता रहेगा, आपके पैसे भी वेस्ट नहीं होंगे। हाँ। या कभी कभी क्या होता है यार, देखा है मैंने लोगों को, वो परफ्यूम लेना है यार, कभी मेरे को 15,000 वाला। सेव कर सकते हैं उसके सेव लिए। कर लो, मत खरीदो 2-3 महीने। हाँ, आप जो वो महीने के सेव 5,000 जुड़ रुपये खर्च जाएंगे कर रहे हो, पैसे, 2-3 राइट। महीने मत खर्च करो, वो भी ले लोगे आप। एक हाँ। परफ्यूम मैं करो लेना चाहिए, क्योंकि वो क्वालिटी, वो एक्सपीरियंस, वो एक ओरिजिनल जो क्रिएशन है, वो आर्ट जो है, वो आपको पता लगेगी। किसी ने बनाई थी ना, वो सोच के बनाई थी कि यार वो खुशबू ऐसी होनी चाहिए। खुशबू ऐसी नहीं बन जाती है बस बैठ के और लगा, वो पहले सबसे पहले इमेजिनेशन होती है। सोचा जाता है कि मुझे ऐसी खुशबू बनानी है, और जैसा मैं सोच रहा हूँ ना, जब वो इंसान लगाए तो उसको वैसा ही एक्सपीरियंस हो, वही पिक्चर उसके दिमाग में बन जानी चाहिए, वो वहीं पहुँच गया है। जैसे कभी कभी कुछ फ्रेग्रेंस होती है यार, मुझे वो वहाँ ले गया। जैसे हम किसी पहाड़, जंगल Exactly. या उससे सी में पहुंच गए, इंस्पायर्ड है। वो मास्टर जगह की याद दिला देता है ना आपको। मास्टर परफ्यूमर्स ने ऐसे बनाई है, जंगलों में घूमे हैं वो। एक हम्म। परफ्यूम है क्रीड का, बहुत पोर्चुगल, पोर्चुगल के घने जंगलों में वो परफ्यूमर जिसने बनाया था, वो घूमा, एक्सप्लोर किया, वहाँ की खुशबू कैसी है, हवा कैसी है, क्या क्या है वहाँ, वैसी ही खुशबू उसने वो परफ्यूम बना दिया। हम्म। आप समंदर की खुशबू इमेजिन कर लो, समंदर की जैसी खुशबू आजकल परफ्यूम में, जिसे हम कहते हैं अक्वाटिक मरीन फ्रेग्रेंसेस, मरीन नोट्स हैं इसके अंदर। सी वीड, समंदर की जो वीड होती है उसका नोट, मरीन नोट, सॉल्ट, समंदर में पानी नमक होता है, उसकी हाँ। जैसी खुशबू कैसी होती है, वो सारी परफ्यूम्स है आज के ज़माने में। तो ये इमेजिनेशन है। अब इसी इमेजिनेशन को हम आगे लेके जाते हैं, और आप हमें बता रहे थे कि जब दिन है तो आप सिट्रस नोट्स पे जा सकते हैं। हाँ, सिट्रसी फ्रूटी नोट्स पे आप जाओ, फ्लोरल नोट्स और अगर गर्मी भी है बाहर तो वो और निखर के आएंगे हाँ, आते आपके। हैं। सो सिट्रसी फ्लोरल आपके दिन के लिए हो गए। हाँ, कोई एक दो आप बजट भी और लग्जूरियस भी, जो एक दो फ्रेग्रेंस आप इसमें हमें सजेस्ट जैसे करें। आप तुराथी ब्लू आता है अफनान का, उसको आप डे वेयर में लगाओ ओके, गर्मियों में, ठीक है। ऑफिस में भी लगा सकते हो, डेली कैजुअल वेयर में भी लगा सकते हो, कैसे भी, वर्सेटाइल है। और जैसे रात के लिए, वैसे इसको दिन में भी लगा सकते हो। इसमें कोई भी ऐसा नोट नहीं है जिसको आप सोचोगे, क्योंकि फ्रूटी नोट्स हैं, स्वीट फ्रूटी, फ्लोरल नोट्स है, रोज का नोट है इसके अंदर, और एक चेस्टनट का नोट है। चेस्टनट नटी नोट जो होता है, हल्का सा वो नटी फीलिंग देता है, थोड़ी चॉकलेटी सी, वो नोट है। इसको आप दिन में, रात में, पार्टी में, ऑफिस में कभी भी लगा सकते हो। ये वर्सेटाइल फ्रेग्रेंस हो गया। ठीक है। इवन इसको आप, मैं तो कह रहा हूँ, विंटर्स में लगा लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। और ऊद वाले जो परफ्यूम्स हैं जिसमें ऊद है, अब ऊद सबको पसंद है, आजकल ऊद ट्रेंड में है, ऊद सबको लगाना है। तो ऊद को आप ज़्यादातर जो होता है ना, वो या तो रात में लगा लो, गर्मी में लगाना रात में लगा लो, ह्यूमिडिटी में ना लगाओ तो ज़्यादा। जब होता है ना अभी रेनी सीजन आएगा, ह्यूमिडिटी होती है, चिपचिपा हो जाता है, तब अवॉइड कर दो। तो अभी हम दिन से आते हैं रात में, तो रात में आप हैवी फ्रेग्रेंसेस लेंगे। हाँ, लगाओ। वुडी फ्रेग्रेंसेस ज़्यादा चलती हैं रात में, वुडी, ओके। स्पाइसी वुडी, स्पाइसेस हैं जिसके अंदर थोड़े से हल्के फुल्के स्पाइस, सिनामन का नोट आ रहा है, या स्मोकी भी चलती है। स्मोकी तो इंसेंस ही हो गया, इंसेंस का नोट होता है जो स्मोकी बनाता है। Okay. इसीलिए मैंने आपको बोला ब्लू फ्रेग्रेंस, उसमें स्मोकी नोट भी, इंसेंसी नोट्स भी होते हैं, रेजिन्स डालते तो हैं फिर उसमें। आप हमें रात के लिए सजेस्ट करिए दो तीन, आप- बजट में भी और लग्जूरियस रेंज में भी। बजट में आप रात में, जैसे रेहान, एक रेहान ब्रांड है, मैं उसका एक परफ्यूम लाया, ये रेहान का है, नॉक्टर्नो एलिक्सर। ब्लू डी शैनल जो मैंने आपको बताया, एल एक्सक्लूसिव, इस टाइम पे 100 ml आता है 24,000 का, और ये 90% वैसे ही महकता है। इसको आप आराम से रात में लगाओ, वर्सेटाइल फ्रेग्रेंस है। कहने को मेरे ख्याल से 12 महीने लगाओ, लेकिन रात के लिए तो ये एकदम परफेक्ट फ्रेग्रेंस है। वो वुडी, डार्क, हल्के से रेजिनस नोट्स हो जाते हैं, इंसेंसी, इसमें स्मोकी वाइब भी आएगी आपको जब आप इसको लगाओगे, वो स्मोकी इंसेंसी। ये इसमें ना मुझे, जैसे इसकी बॉटल भी है ना, मुझे ये इट वाज एक्चुअली गिविंग मी अ पिक्चर ऑफ ब्लैक स्काई एंड स्टार्स। मतलब मैंने इसको जब अभी महसूस किया तो मुझे ये वहीं ले गया। इसमें शुरुआत में आपको फ्रूटी सिट्रसी नोट्स मिलेंगे, आपको स्वीट से सिट्रसी नोट्स, फिर ये मैच्योर हो जाएंगे, फिर ये थोड़ा सा, फिर वो इवेपोरेट होंगे, फिर इसका दूसरी जर्नी शुरू होगी, स्पाइसी नोट्स आएंगे, फिर लेदरी नोट आएगा, वुडी नोट आएंगे इसके अंदर, एम्बर का नोट आएगा।
तो एक फ्रेग्रेंस के अंदर बहुत सारे नोट्स होते हैं जो बदलते रहे, आपको बांध के रखे। और अगर जैसे अभी आपने बारिश का जिक्र किया, तो समर विंटर मानसून कैसी फ्रेग्रेंस होनी चाहिए? समर्स और रेनी सीजन के लिए सबसे बेस्ट, मतलब जो खासकर रेनी सीजन के लिए, वेटिवर, खस। मुझे खस की खुशबू बड़ी अच्छी लगती है, क्योंकि खस का जो नोट है ना, अर्दी होता है, मिट्टी जैसी खुशबू होती है खस, क्योंकि खस खुद मिट्टी की ज़मीन के अंदर उगता है वो, तो उसके अंदर ना वो अरोमाज होते हैं मिट्टी वाले, अर्दी वाले। अच्छा, खस का ना पानी और शरबत भी गर्मियों में ही पिया जाता है। हाँ, इमेजिन। ठंडा होता है ना, तासी ठंडी है उसकी। हाँ, ओके। ठंडा भी हो गया आपको वो। मैंने आपको क्या बोला, कुछ नोट्स ऐसे हैं ना जो इनकी तासीर कोर जो है गर्म है, स्पाइसेस, सिनामन गर्म होता है, तो आप उसको गर्मी में गर्म ही लगा लोगे ना तो वो थोड़ा स्क्रीची होने लगता है। तो मे बी खस की से इंस्पायर्ड जो खुशबू है वो हम गर्मियों में ले गर्मियों सकते में हैं। लगाओ। सिट्रसी और फ्रूटी तो आपने बताई दी खस है। की जो फ्रेग्रेंसेस हैं उनमें सिट्रसेस भी होते हैं। प्योर खस तो है ही उसके अंदर, खस का नोट है, लेकिन खस के साथ उसमें टॉप नोट में सिट्रसेस डाल दिए। जैसे बड़ा फेमस परफ्यूम है वेटिवर का टेरी डियरमेस, अर्मेस का टेरी डियरमेस आता है। ओके। सबसे बजट के अंदर 1500 रुपए का बजट है आपका, बेहतरीन वेटिवर बेस्ड फ्रेग्रेंस चाहते हो, रसासी का फतन, बहुत पुराना फ्रेग्रेंस है और बहुत अमेजिंग क्वालिटी है, अच्छा खासा है फ्रेग्रेंस है। तो खस का नोट ऐसा है जिसको बारिश क्या है, जब बारिश होती है ना मिट्टी जैसी खुशबू आती है आपको, और वेटिवर का जो नोट है वो भी आपको अर्दी मिट्टी जैसा लगता है, तो वो ना बड़ा सूदिंग हो जाता है उस टाइम पे माहौल। और अगर मॉनसून है तब कैसी फ्रेग्रेंस आप? मानसून के लिए बताया मैंने। ओके। वेटिवर के लिए मानसून है तो वेटिवर का नोट सबसे बेस्ट लगता है मुझे। हालांकि वेटिवर के नोट को समर्स में भी लगा सकते हो, जब मानसून नहीं है, बारिश नहीं है, तब भी लगा सकते हो। और विंटर्स हैं तो कैसे यूज करें? विंटर्स के लिए आप ज्यादातर जो फ्रेग्रेंसेस हैं, स्पाइसी, वुडी, ऊदी। ऊद को आप, ऊद तो खैर है ही विंटर के लिए खास कर, बेसिकली वी कैन गो फॉर हेवी नोट्स। हेवी नोट्स। अच्छा, ओकेजन वाइज हमें गाइड करिए। जैसे कोई ऑफिस में है, किसी फॉर्मल मीटिंग के लिए जा रहा है तो क्या अलग फ्रेग्रेंस हो, शादी ब्याह में है तो क्या अलग हो, एंड इफ वी आर गोइंग जस्ट फॉर अ कॉफी एंड लंच? देखो, अगर आप आजकल कॉफी वॉफी के लिए जा रहे हो तो गोरमॉन्ट फ्रेग्रेंसेस बड़े चलन में हैं, इस टाइम बहुत चल रहे हैं। देखो मैं आपको बताऊं, जनरेशन बदल चुकी है, अभी जेन जी, जेन अल्फा, जेन क्या क्या हो गया है। हमारे जो फादर या उनके ग्रैंडफादर थे उस टाइम पे ना एक फ्रेग्रेंसेस का दौर अलग था, उनको ग्रीन, वो जो बार शॉप फ्रेग्रेंसेस होती थी ना, आज भी आती हैं। जैसे हम ज्यादातर कोलोन में होती है, राइट? नाई की दुकान में जाएंगे ना, खुशबू आ रही होती है, तो वैसी खुशबू आज भी आती है, लेकिन वो पुराने टाइप के लोगों को ज्यादा पसंद आती है। समुद्र की खुशबू, नाई की दुकान, सी की, ग्रीन सी, वो राइट, वो वैसी जो खुशबू होती है ना, जब वहां से लोशन लगाता है वो नाई यहाँ पे, उसमें से जो खुशबू आती है, वैसी खुशबू आती है, उन लोगों को ज्यादा पसंद आती है। ठीक है। लेकिन आज कल की जो जनरेशन है, जेन जी, उनको गोरमॉन्ट फ्रेग्रेंसेस ज्यादा पसंद आ रही है, और ये डेटा है, सबसे टॉप पे गोरमॉन्ट फ्रेग्रेंसेस, जिसमें वेनिला है, चॉकलेटी नोट्स हैं, जिसको खाने की याद है, खाने की चीज वाली। फ्लोरल फ्रेग्रेंसेस इस टाइम पे कम हो गई हैं। शायद ये 12 साल पहले, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ज्यादा हाईलाइटेड थी। अगर हम फ्लोरल फ्रेग्रेंसेस की बात करें, हो गए इस बात को आई थिंक 12 इयर्स और समथिंग, तब बहुत था। अभी आप गौरमे की बात कर रहे हैं, सो आई कैन रिलेट। गोरमॉन्ट फ्रेग्रेंसेस का बहुत चलन है, क्योंकि ना इरेसिस्टिबल चीज है वो, हमें तुरंत ऐसा लगता है कुछ खाने की चीज। वेनिला का नोट कितना अच्छा लगता है, कॉफी का नोट, चॉकलेटी, बेकरी की चीजें हमें बहुत अच्छी लगती है। और इसका एक रीजन भी है कि ऐसा क्यों हुआ है, ये फ्रेग्रेंस इंडस्ट्री ने चेंज लाया है चीज़ों में, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी, वो हमको, हमारी साइकोलॉजी को पढ़ते हैं, बायोलॉजी को पढ़ते हैं, ह्यूमन बायोलॉजी को। फ्लोरल नोट्स जो होते हैं, पहले फ्लोरल नोट्स का चलन था। हम पैदा होते हैं तो हम फूलों की खुशबू से इतना एक्सप्लोर नहीं की होती है। कौन होता है, मतलब कितने लोगों ने फूलों को सूंघा होता है, लेकिन जब हम उन चीज़ों को, फ्लोरल नोट्स को हम परफ्यूम में सूंघते हैं तो हमें यार अजीब सा लगने लगता है, क्या चमेली की खुशबू आ रही है, क्योंकि अब वो चमेली का जो नोट है तेलों में भी आने लगा है, तो थोड़ा चीप फील देने लगा है। लेकिन बचपन से लेके जब बच्चा पैदा होता है, उसको चॉकलेट का शौक कितना होता है, वो चॉकलेट का कितना, मतलब एडिक्शन होता है, चॉकलेट भी खानी है उसको, कॉफ़ी की खुशबू, वो हम ये चीज़ें ना बचपन से देखते हुए आए हैं, सूंघते हुए हैं, खाते हुए आए हैं, तो हमारे ब्लड में है, हमारे ब्रेन में है। उस तरीके की जब परफ्यूम भी हम स्मेल करते हैं तो हमें वो भी बहुत पसंद आती है। तो उससे हुआ क्या, फ्लोरल नोट्स जो हैं
20-25 साल के जो जनरेशन उनको पसंद नहीं आते हैं, लेकिन परफ्यूम तो बेचने हैं ब्रांड्स को। तो एक ऐसी फ्रेग्रेंस, ऐसा नोट बनाओ जो सभी को पसंद आए। गोरमाउंड नोट इसलिए बनाए गए। वैसे भी इनोवेशन इज द की। बेसिक्स आपके बेशक वही रहे आज भी, बट ऑफ कोर्स आई मीन चाहे वो आज की जनरेशन हो, पहले की, इनफैक्ट पहली को भी थोड़ा चेंज चाहिए। बिल्कुल चाहिए। वाटरमेलन, तरबूज का नोट इस टाइम में बहुत ट्रेंड में है। तरबूज वाली खुशबू बहुत चल रही है इस टाइम पे, वो तरबूज की खुशबू होती है। अजमल का आता है, बड़ा फेमस है, एरिस्टोक्रेट, उसमें तरबूज का नोट है। अच्छा, मैं ना आपका ध्यान खींचना चाहूंगी, आप ही के किए हुए एक स्टिंग ऑपरेशन कह सकते हैं, जहाँ पे जो फेक परफ्यूम्स हैं उनका आपने पर्दाफाश किया। तो आप पहले तो हमें ये बताइए कि फेक जो परफ्यूम्स हैं, इससे इंसान कैसे बचे, ये क्यों नहीं लेने चाहिए, और उतने ही प्राइस में बेटर ऑल्टरनेट्स हमारे पास ऑलरेडी हैं, जैसे कि आपने बताया बजट परफ्यूम्स हैं। सो प्लीज टेल अस अबाउट फेक परफ्यूम। तो लालच बुरी बला है। ये जो फेक इंडस्ट्री चल रही है ना, लालच पे चल रही है। लोगों का जो एक ना लालच है कि यार देखो, डाउट उनको होता है। मेरी रोज बात होती है मेरे फॉलोअर्स से, उनको मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है, बहुत एजुकेट किया है, सेलर्स के भी नंबर दिए कि भाई ऑथेंटिक फ्रेग्रेंसेस यहाँ से ले लो आप। लेकिन फिर भी ना वो ऐसा उनको ना एक वो लगता है, यार ये 50,000 का परफ्यूम मुझे 20,000 में मिल रहा है, ओरिजिनल होगा, ले लेते, ट्राई कर लेते हैं। वो वहाँ धोखा खा जाते हैं। चलो मैं आपको एक चीज़ लाइव दिखाता हूँ सबके सामने। एक परफ्यूम बड़ा ही इस टाइम पे फेमस है, अमोआज का आउटलैंड्स। ये 41,000 का परफ्यूम है। ओके। और हर कोई इसको अपने कलेक्शन में रखना चाहता है। अब इसमें से एक फेक है और एक ओरिजिनल है, आप ही बता दो। चलो मान लो आप एक एंड यूजर हो, आप खरीदना चाहते हो अपने लिए, और आपने नाम सुना है, कौन सा ओरिजिनल है कौन सा फेक? नहीं बता सकते, ये शायद ओरिजिनल होगा, ये फेक, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट। कैसे? चलो आप खोलो, अंदर से खोलो, बॉटल भी है इन दोनों के। नहीं, पैकिंग में तो कोई फर्क ही नहीं है, चारों तरफ इनफैक्ट से देख लेबल लो, में भी कोई चारों फर्क तरफ से नहीं देख लो, वहाँ देखो आप, बारकोड भी लगा हुआ है। बारकोड भी लगा हुआ है। अब आप एक एक करके खोलो, और ये जो लोग देख रहे हैं, आप ये समझो कि आप इनकी जगह हो, कि आपको पता नहीं है लेकिन आपने खरीद लिया है परफ्यूम। ओके। और ये तो मेरे पास ओरिजिनल बॉटल है, इसीलिए आप कंपेयर कर पा रहे हो। आप कंपेयर भी नहीं कर पाओगे जब आपके पास फेक आ जाएगा। रियली नॉट, आई मीन नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस। मच अगर ऑफ आप क्या मतलब, कोई नहीं बता अगर आप सकता। दर्शकों को बॉटल भी दिखा पाओ ना Sure. ऐसे करके, और पैकिंग दिखा पाओ, तो उनको समझ में आएगा कितना क्लोज बना है फेक भी। ये एक बॉटल ये है, और एक ही बॉटल ये है। एक्चुअली कोई डिफरेंस नहीं है। मैं तो सिर्फ इंस्टिंक्ट पे कह रही हूँ कि मुझे ये ओरिजिनल लग रहा है, आई मे बी रॉन्ग, आई डोंट नो। बट ये बात वो नहीं है ना, बात ये कि जब आप शॉप कर रहे हो, आप खरीद रहे हो और अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, तो अब आप ये तो नहीं करोगे ना कि आप पैसे इन्वेस्ट करके फेक परफ्यूम फेक परफ्यूम, वो भी 20,000 25,000 रुपये खर्च करके आपने नकली ले लिया। राइट। कितनी बड़ी बेवकूफ़ी और कितना बड़ा नुकसान है। ये वाला ओरिजिनल था। आई वाज राइट। यस। बट ये बात वो नहीं है ना, अब आप इंस्टिंक्ट्स पे ये थोड़ी तो मैंने guess आपको करोगे। एक हाथ में दिया है ना ओरिजिनल। हाँ, और हम कंपेयर कर रहे हैं। कंपेयर कर मान रहे हो। लीजिए आप मुझे वही मैं आपको पकड़ा ये दें। बोल दूंगा, मैं आपको बोलूंगा ही नहीं, आप ओरिजिनल मान के बैठ जाओगे, आप खुश होगी यार मैंने 25,000 का परफ्यूम ले लिया। तो अगर हम फेक परफ्यूम की बात करें, अच्छा यहाँ शुरू करते हैं। पहले तो ना नुकसान बताइए फेक परफ्यूम के। फेक परफ्यूम का नुकसान सबसे बड़ा तो पैसे का नुकसान है, सबसे पहला। ओके। क्योंकि ये जो फेक परफ्यूम्स है ना, इनकी कीमत है सिर्फ 500-700 रुपये, और उसके लिए आप 25,000 रुपये खर्च कर दिए, सर कितना बड़ा नुकसान होगा। इससे अच्छा आप, ये परफ्यूम है आउटलैंड्स, इसके इंस्पायर्ड वर्जन अच्छे खासे, बहुत क्लोज, हवा में आप पता भी नहीं लगा पाओगे कि ओरिजिनल कौन सा था और इंस्पायर्ड वर्जन कौन सा। 3-3 हज़ार रुपये में, 3.5 हज़ार रुपये में आते हैं। मैं नाम बता देता हूँ, खरीद लेना अगर किसी को आउटलैंड का इंस्पायर्ड वर्जन चाहिए। रेहान एक ब्रांड है, जो भी दिखाया, टेरा आता है, ठीक है, 3,000 के अंदर मिल जाएगा। अराबियत प्रेस्टीज एक ब्रांड है, उसका आता है रमाद ओरिएंट, बहुत अमेजिंग इंस्पायर्ड वर्जन है तो इसका। ये कौन सी फैमिली की फ्रेग्रेंस है इनमें? ये बहुत कॉम्प्लेक्स फ्रेग्रेंस है,
स्पाइसी भी है, वुडी भी है, इसमें वैनिला का नोट भी है, ग्रीन नोट्स भी हैं इसके अंदर। ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है, ये क्रिएशन है। ये ओमान का ब्रांड है अमवाज, और इस टाइम पे नंबर 1 ब्रांड है नीश फ्रेग्रेंसेस में वर्ल्ड में इस टाइम पे, मेरे हिसाब से। तो अब आप हमें ये बताइए, एक नुकसान तो फेक परफ्यूम का हो गया, पैसे का, हमारी हेल्थ के लिए कैसे हेल्थ के खराब लिए है? भी है। वो कैसे? क्या डाल रहे हैं कुछ क्या पता, क्या केमिकल क्या डाल दिया है, चीप क्वालिटी, उनको कोई एथिक्स थोड़ी ना है। जो फेक बेच रहा है उसको थोड़ी ना वो आपकी पड़ी हुई है हेल्थ की, वो कुछ भी डाल सकता है, लेड, मर्क्यूरी, पता नहीं क्या हो कुछ भी, उसमें। कितने हेवी मेटल्स हैं, किस तरह की क्वालिटी यूज की है, कोई स्टैंडर्ड्स थोड़ी ना है। ग्रे शैडो वाला काम है ना, वो हाँ, क्या डाल के कोई भेजना। टेस्ट थोड़ी किए गए कुछ हैं नहीं है, मार्केट में कुछ भी उतारने। नहीं है, राइट। कुछ भी नहीं है। तो आपकी हेल्थ पे भी बात आ सकती है, स्किन रैशेज हो सकते हैं, स्किन में डिजीज होते हैं, कैंसर हो सकता है, रेस्पिरेटरी डिजीज हो सकता है। अच्छा, ओरिजिनल परफ्यूम से तो ये नहीं होता? नहीं, कुछ नहीं होता। ओके। अब जैसे आपने हमें ये दो दिखाए कि एक फेक था और एक ओरिजिनल, हम फर्क कैसे करें? कोई इलाज नहीं है इसका, हम कर ही नहीं सकते। आप कैसे करोगे, कहाँ Okay. तक करोगे आप? तो फिर इसका तोड़ क्या है? तोड़ एक सिर्फ आम कंज्यूमर। तोड़ सिर्फ ये है, मैंने हमेशा बोला है कि सिर्फ जो ऑथेंटिक सेलर्स हैं, आप सिर्फ उनसे खरीदिए जो ट्रस्टेड है। ओके, पहले इस पॉइंट को आप हमें थोड़ा ब्रेक करके समझाइए, हमें ये ट्रस्टेड ऑथेंटिक सेलर्स कहाँ मिलेंगे, कौन है ये? देखो, तीरा वगैरह जो है, ऑनलाइन बात करता हूँ, तीरा, मिंत्रा और नायका, दीज आर ट्रस्टेड? ट्रस्टेड, यस ओके। यस, 100% ट्रस्टेड है। ओके। ऑनलाइन तो ये जो मैं अमेजोन फ्लिपकार्ट नहीं बोलूँगा, अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे होते हैं ना नकली? होते हैं क्योंकि वहाँ पे या कोई नहीं भी होते हैं मैम? होते आई हैं, एम नॉट बिल्कुल ट्राइंग टू होते हैं। पेंट, मैं बट बोल रहा हूँ वहाँ पे हाँ। फेक होते हैं, 100% होते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई भी बेच रहा है, कोई भी बेच रहा है। मिंत्रा, तीरा वगैरह जो हैं, इन ये सिर्फ जो लाइसेंस्ड इंपोर्टर्स हैं ब्रांड्स के, उन्हीं से लेते हैं और तब बेचते हैं। तो यानी कि जो आपके लेकिन मैं आपको ये भी बोलूँगा कि चलो आप ट्रस्टेड तो ले रहे, लेकिन मिंत्रा, तीरा जो है ये महंगे भी बेचते हैं। इसके बाहर भी मार्केट है जहाँ पे आपको, मान लो कि 10,000 का फ्रेग्रेंस है, आप तीरा से ही लोगे या मिंत्रा से लोगे, 10 का मिल रहा है, और कभी कभी फेस्टिवल सेल आ गई तो थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल गया। लेकिन वो 10,000 का परफ्यूम आपको 5-6 हज़ार में ओरिजिनल ही बाहर भी मिल सकता है। तो मैं आपको वीडियो में, अगर आपको ऑथेंटिक सेलर चाहिए जो बाहर ऑथेंटिक भी हो, आपके कुछ पैसे भी बच जाए, उसका मैं आपको नंबर शेयर कर दूंगा, आप डाल देना। सो बेसिकली आप कह रहे हो कि ऑथेंटिक सेलर्स आपके आसपास आपकी सिटी में होंगे? मैं लेता हूँ, मैं भी तो कहीं से ले रहा हूँ। राइट। अच्छा, और तो ये जो मार्केट्स हैं या जो दुकानें होती हैं हमारी मार्केट्स में, ये हम कैसे पता लगाएं कि ये जो फलानी शॉप है या दुकान है या दुकानदार है वो ट्रस्टेड और ऑथेंटिक ओरिजिनल बहुत बेच अच्छी रहा बात की है या आपने, नहीं बेच रहा? क्योंकि आजकल फेक सेलर जो है ना, वो दुकान भी बड़े बड़े शोरूम करके बैठे हैं। मैंने जो वीडियो डाली थी, एक्सपोज किया था जिसको, उसका कितना बड़ा शोरूम था द्वारका में, जिसको मैंने एक्सपोज किया था। तो अगर आप लोग बड़े बेवकूफ़ हैं, मेरे को बड़ा गुस्सा आता है इन लोगों को। ये जब कहते हैं ना कि ऑथेंटिसिटी का प्रूफ यही है कि उसकी शॉप है या उसकी वेबसाइट है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको कम से कम 100 ऐसी वेबसाइट बता दूंगा जो फेक फ्रेग्रेंसेस बेच रहे हैं। मैं कई सारे स्टोर बता दूंगा जो फेक फ्रेग्रेंसेस बेच रहे हैं स्टोर पे खोल कर। और बहुत सारे ऐसे ऑथेंटिक सेलर हैं जिनका स्टोर नहीं है, वेबसाइट है, वो बेच रहे हैं। तो वो हम अपने घर के पास वाली दुकान को कैसे पता लगाएंगे ओरिजिनल है अब कि फेक? वो घर के पास क्या है, वो तो आपको फ्रेग्रेंस का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जिस दिन आपको फ्रेग्रेंस का एक्सपीरियंस हो जाएगा, देखो अब ये जो परफ्यूम है एमोआज का, इसका ओरिजिनल ट्राई करने आप कहाँ जाओगे? क्योंकि इंडिया में आसानी से नीश फ्रेग्रेंसेस हर सिटी में नहीं है। चलो अच्छी बात है, यहाँ दिल्ली एनसीआर में है, इसके मिल जाते हैं, तीरा पे मिल जाएगा आपको ट्राई करने को एटलीस्ट। जो मॉल में शॉप्स होती हैं वो ऑथेंटिक है? हाँ बिल्कुल है, सफोरा वगैरह सब ऑथेंटिक है। हाँ, ऑफ कोर्स, वही नायका, सेफोरा, तीरा वही मॉल में हो गई ना। है। लेकिन मैं खुद नहीं खरीदता वहाँ से, क्योंकि अच्छा। मुझे अब, मेरे को अगर महीने का मैं एक खरीदूँ तो बात है, मैं महीने के जब 1-1.5 लाख के खरीदने मेरे को परफ्यूम, मैं ऐसा सोच दूंगा जहाँ मेरे 1-1.5 लाख में कम से कम 10 परफ्यूम आए। आप हमें कोई हिंट दे सकते हो कि हम कैसे अपनी हमारे हाथ में कोई प्रोडक्ट हो, अभी तो आपने हमें कंपेयर कराया, बट हमारे हाथ में एक सिंगल प्रोडक्ट है, क्या मैं उसे कैसे भी देखकर ये
मुझे भनक लग सकती है? क्या मुझे पता लग सकता है कि वो ओरिजिनल है या फेक है? इसके लिए आपको ना काफ़ी एक्सपीरियंस लेना पड़ता है। देखो मैंने भी ना, मैं स्कूल टाइम से परफ्यूम्स में ही हूँ, मैंने बहुत सारी मार्केट्स देखी हैं, शोरूम में। आप सबसे बड़ी बात है, आप परफ्यूम खरीदो मत, लेकिन आपके पास जो ये सोर्सेज है ना, तीरा है या सेफोरा है, या कम से कम यहाँ जाके फ्रेग्रेंसेस को ट्राई करो। मॉल आप जाते रहते हो, सूंघो, उसकी खुशबू आपको याद हो जाएगी, क्वालिटी पता लग जाएगी, क्वालिटी कैसी होती है एक ओरिजिनल फ्रेग्रेंस की। उसके बाद अगर आपके हाथ में नकली भी आ गया ना, तो आप एक बार को उसमें तब फ़र्क पता लग जाए, इसकी खुशबू तो ऐसी नहीं है, ये तो कुछ अलग है, इसकी बॉटल का डिज़ाइन भी अलग है। तो वो कई साल की ना वो स्टडी है, देखने के, ओरिजिनल को देखा है, फेक को भी देखा है। अगर आप सिर्फ ओरिजिनल ही देखें तो भी आप फेक को नहीं कर सकते। एटलीस्ट ओरिजिनल को आप एक्सप्लोर करो, पैशन है ना आपको, मॉल वॉल जाओ, ट्राई करो, स्टोर्स हैं। बेसिकली आपका एक्सपीरियंस होगा और धीरे-धीरे, और ये आपने जो टिप दी कि आप मॉल में जाके टेस्टर्स को ट्राई कर सकते हैं, वहाँ से आप सीख सकते हैं। बॉटल देखो कैसी बॉटल होती है, बॉटम पे क्या है उसका, टॉप कैप कैसी होती है, ये सब चीज़ें दोबारी की देखो आप। फेक वाली में अब जब मैंने फेक हाथ में ली थी ना इसकी, मैंने देख के बता दिया था ये फेक है। ये फिनिशिंग से पता लग जाता है चीज़ें। राइट, एब्सोल्युटली। लेकिन आजकल बड़ी तेज हो गई है फेक इंडस्ट्री भी। ये ओरिजिनल बॉटल है, जब ये खत्म हो जाएगी ना, फेंक चली जाती है, फेंक देते हैं। ओरिजिनल बॉटल के अंदर कुछ भी भर के बेच रहे हैं लोग। तो अगर आपको लगे कि ओरिजिनल बॉटल तो ओरिजिनल है, सब कुछ ठीक दिख रहा है, अंदर का जूस जो है वो नकली है, कुछ भी भर देते हैं। और किसी किसी में तो इंस्पायर्ड वर्जन भी भर देते हैं। तो बेसिकली ये जनहित में जारी है, हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, जब वो एज कंज्यूमर्स परफ्यूम खरीदने जाते हैं तो इस बात का वो ध्यान रखें कि कहीं वो फेक फ्रेग्रेंस या परफ्यूम तो नहीं खरीद रहे। उनको चौकन्ना होना पड़ेगा। चौकन्ना खुद को ही आप बचा सकते हो। अब इफ वी मूव टुवर्ड्स कंक्लूजन ललित जी, तो एक आम इंसान की बास्केट में कौन से परफ्यूम होने चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे बड़ी बात तो एक वर्सेटाइल फ्रेग्रेंस होना चाहिए। चलो ऐसे बात कर लेते हैं, 5 फ्रेग्रेंस फॉर लाइफ। राइट, वो आपके 5 फेवरेट भी हैं? हम ये बड़ा मुश्किल है मेरे लिए तो। अच्छा चलिए, पहले तो आप हमें आम तौर पे बताइए, आपके फेवरेट हम बाद में पूछेंगे। देखो, एक तो आप वर्सेटाइल फ्रेग्रेंसेस ज़्यादा रखो, जिसको आप ज़्यादातर यूज़ कर पाओ, ज़्यादा ओकेजन पे यूज़ कर पाओ। तो सबसे पहले अरमाफ का बजट है, अगर आप बजट के अंदर अरमाफ का क्लब डी इंटेंस में उठा के रख लो चुपचाप। ओके। उसी डीएनए पे, सेम प्रोफाइल पे, अगर आप थोड़ा और अच्छी क्वालिटी चाहते हो और अच्छा एक्सपीरियंस चाहते हो तो मनसेरा एक नीश ब्रांड है, 8-9 हज़ार के अंदर आ जाता है वो। सिट्रेट बोझे इंटेंस, बहुत अच्छा परफ्यूम है, 12 महीने लगाओ, कभी भी लगाओ, कहीं भी लगाओ, कितनी गर्मी हो, धूप में खड़े हो, कभी भी लगाओ। थोड़ा और नीश में जाना है, पैसे हैं आपके पास 15-20 हज़ार, निशान है हाची बात। तो ये एक पर, इन तीनों में से आप कोई भी ले लो अपनी जेब के हिसाब से। फिर एक मैं आपको ब्लू फ्रेग्रेंस, जो मैं आपको कह रहा था, ये भी वर्सेटाइल फ्रेग्रेंस है, पार्टी में भी लगा लो। रेहान का नॉक्टर्नो एलिक्सर, पार्टी वगैरह में लगाना है, दिन में लगाना है, ऑफिस में आप बॉस हो भले ही, कंपनी ऑन करते हो, ये वैसा फ्रेग्रेंस है। ये इस किससे इंस्पायर्ड है? ब्लू डी शैनेल एल एक्सक्लूसिव। मुझे लग रहा था ये, बट आई थॉट आई शुड बेटर आस्क यू कि ये शैनेल वाला लग रहा था डीएनए, तो हो गया ना पैसा वसूल आपका। और ओरिजिनल है, फेक नहीं है। बिल्कुल। आप शैनेल नहीं ले सकते, आप शैनेल मत लो, ये ले लो। लेकिन आप आम इंसान जो फ्रेग्रेंसेस में है, वो भी आपने बोला ना शैनेल जैसी कुछ वाइब आ रही है, और क्या चाहिए? मैंने इसलिए पूछा आपसे कि ये इंस्पायर्ड किससे है, तो क्योंकि आई कुड सेंस परफॉर्मेंस 12-15 घंटे अच्छी खासी। इमेजिन, ऐसा नहीं है कि 3000 तो पानी होगा, नहीं, इससे ज्यादा तो आप दिन में जगह भी नहीं होते। शैनेल भी इतना लास्ट नहीं करता होगा। कई सारे इंस्पायर्ड वर्जन ऐसे जो ओरिजिनल से ज्यादा लास्ट करते हैं। उसकी वजह क्या है? ऑयल कंसंट्रेशन। ओके। थोड़ा तो और उनके वो बजट में कैसे आते हैं अगर उनका ऑयल कंसंट्रेशन ज्यादा है? मार्जिन का खेल है सारा, उनको नहीं करना ना, इतना मार्जिन नहीं रखना। वो क्रीड नहीं है ना, उसको क्रीड नहीं बनना। उसको ये कि मेरी एक जनता है, उन्हीं को फीड करना है मुझे, उन्हीं के लिए बनाने हैं मुझे। 3-3, 3.5 हज़ार वाले दुनिया में मर्सिडीज, BMW, रोल्स रॉयस चलाने वाले कितने लोग हैं, और स्विफ्ट चलाने क्रेटा वाले कितने हैं? सबसे ज्यादा तो वही है ना। राइट, बिकॉज अगर मासी प्रोडक्ट है तो सर्कुलेशन ज्यादा, तो आपका पैसा भी ज्यादा। उनको ये कि क्वांटिटी बेचनी है। राइट। क्रीड वालों को ये कि मुझे इन्हीं को बेचना है बस। जो महंगी गाड़ी में चल रहे हैं उन्हीं लोगों को मुझे बेचना है अपना परफ्यूम बस।
ठीक है, तो ये हमारी 2 basket- परफ्यूम हो गए। हाँ, एक परफ्यूम आप, जैसे मैंने ये बोला, अगर आप एक ये यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस है, ये जो है यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस है, आप भी लगा सकती हो, मैं भी लगा सकता हूँ, दिन में भी लगा सकता हूँ, रात में भी, समर्स में भी, विंटर्स में भी। ऐसा डीएनए है, ये खुशबू ऐसे और यूनिक है। ये आपको ऐसा नहीं लगेगा यार ये उसके जैसा है, ये उसके जैसा है। ये अपने आप में एक नया फॉर्मूला है जो फ्रेग्रेंस इंडस्ट्री में आया है। तो आप इस तरीके की फ्रेग्रेंसेस लगाओ। विंटर्स में आप, ये विंटर के लिए भी है, भरे विंटर में लगाओ, इसके अंदर ऐसे नोट्स हैं। भले ही आप फिर आप ऊद वाले फ्रेग्रेंस लगा लो। तो कुछ फ्रेग्रेंस अगर मैं लाया हूँ, जैसे यही था आउटलाइंस, ये रखा, ये विंटर फ्रेग्रेंस है। इसका चलो ये तो महंगा हो गया, इसका इंस्पायर्ड वर्जन चाहिए, मैंने आपको बताया रमाद आता है, रेहान का टेरा आता तो है। बेसिकली हाउ आई कैन अंडरस्टैंड कि आपकी बास्केट वर्सेटाइल हो, जिसमें आपके पास सिट्रसी, फ्रूटी, वुड, वुडी, ऊदी भी रख सकते हैं आप, यस। हाँ हो गए ऑलमोस्ट 5 स्पाइसी, वुडी, ये स्पाइसी, सब रख सकते तो हो। वर्सेटाइल हो। अच्छा, ये जो डिओड्रेंट और मिस्ट होते हैं, इनके बारे में आपकी राय क्या है? देखो डिओड्रेंट तो मैंने काफ़ी टाइम पहले लगाने छोड़ दिए, क्योंकि एक तो उसमें गैस बहुत है। आजकल तो चलो वाटर बेस्ड भी आते हैं, लेकिन वो मज़ा नहीं आता मुझे डिओड्रेंट्स में। क्योंकि वो मार्केट बहुत बड़ी है। क्या है वो मार्केट एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम अ परफ्यूम? डिओड्रेंट्स हैं, अच्छे हैं, आप उसको कैरी करके कहीं भी ले जाओ जिम के। लेकिन आजकल ना लोग परफ्यूम्स पे आधे हेल्दी? बढ़ चुके हैं। क्या डिओड्रेंट हेल्दी है? मुझे बहुत हेल्दी नहीं लगता, क्योंकि ना उसमें ऐसा एक बबल बन जाता है जब मैं लगाता हूँ, वो गैस का अंदर जाता है मेरे। ऑयल बेस भी नहीं होंगे ऑयल मुझे तो जहाँ उसमें तक खैर लगता है ही नाम नहीं का हो। ऑयल होगा उसमें तो, लेकिन आपको आजकल और ये जो मिस्ट आती हैं, मिस्ट मैं कभी यूज़ नहीं करता हूँ, क्योंकि देखो मैं परफ्यूम्स लगाना पसंद करता हूँ। ये फिर मिस्ट तो मेरे लिए मैं पानी मानता हूँ। इंडिया में स्ट्रॉन्ग चीज़ चाहिए लोगों को यार, लगाएं तो पता लगे सामने वाले को कुछ लगाया हो। क्योंकि कई इंटरनेशनल ब्रांड्स आज मार्केट कर रहे हैं डीओज और मिस्ट को, मिस्ट हाल फिलहाल में ज्यादा कर रहे हैं। सो आई थॉट कि, और आज की जो जनरेशन, जिस अल्फा और या फिर जेनजी जिनकी आपने भी बात की, वो काफी इंक्लाइंड है टुवर्ड्स मिस्ट एज वेल। सो आई वांटेड टू नो कि हाउ, मतलब व्हाट इज द डिफरेंस एंड यू नो मिस्ट क्या है, मिस्ट कंसंट्रेशन का ही फर्क है। वही है, ऑयल कॉन्सेंट्रेशन का ही और फर्क कम है। कर दिया कम आपने। है वो एडीटी से भी कम है। एडीटी के नीचे कोलोन ही आता है एक। अच्छा, अब मैं अगर आपके फेवरेट्स पे आऊं, तो मैंने आप कहीं सुना कि फ्रैंकिंसेंस और जूनिपर आपकी 2 फेवरेट। इसमें फ्रैंकिंसेंस बहुत अच्छा है। ओके। फ्रैंकिंसेंस ओमान का, दुनिया भर का जो फ्रैंकिंसेंस है वो ओमान में बेस्ट मिलता है, वाडी दोखा में। और हेरिटेज, वर्ल्ड की हेरिटेज साइट में वो आती भी है। इतना अच्छा फ्रैंकिंसेंस है वहाँ का, और ये ब्रांड भी वहीं का है, ये इनका खुद का ही है फ्रैंकिंसेंस जो ये हार्वेस्ट करते हैं। जूनिपर का नोट बड़ा पसंद है मुझे, ऊद पसंद है, रोज़ पसंद है, हनी, टोबैको खाना सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन टोबैको परफ्यूम लगाना आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ना वो यूनिक नोट है, शहद और तंबाकू का कॉम्बिनेशन। तंबाकू में थोड़ा स्पाइसी नोट होता है, टोबैको का नोट जो होता है ड्राई टोबैको स्पाइसी होता है, एक तरफ शहद हो गया, तो बड़ा ही यूनिक कॉम्बिनेशन और बड़ा चल रहा है वो आजकल। रोज और ऊद के बाद जो कॉम्बिनेशन सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है वो हनी और टोबैको का, हनी टोबैको वैनिला। ओके। इस नोट में बहुत अच्छे फ्रेग्रेंसेज हैं। बजट है आपका तो जेरजॉफ का एक नीश ब्रांड है जेरजॉफ, उसका आता है नेक्सॉस, अमेजिंग फ्रेग्रेंस। बजट में लेना है रेहान इटालिया, उसी का इंस्पायर्ड वर्जन है, हनी वैनिला टोबैको है, बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, बहुत अच्छी क्वालिटी है उसकी। तो ललित जी, अगर मैं चलते चलते ऑन द कंक्लूडिंग पार्ट में अगर आपसे इसे कंक्लूड करने को कहूँ, इस कन्वर्सेशन को, तो आप क्या मैसेज हमारे व्यूअर्स को देना चाहते हैं? इन शॉर्ट में देना चाहूँगा, परफ्यूम्स लगाओ, और बड़ी अच्छी बात है, ये हॉबी बड़ी सेफ हॉबी है, बुरी आदत नहीं है। इस पे पैसा खर्च करोगे तो आपको खुशी ही मिलेगी, भले आप दूसरी चीज़ों पे खर्च करो जहाँ नुकसान हो रहा है, हेल्थ का भी नुकसान हो रहा है, इधर उधर चीज़ों पे आप वेस्ट कर रहे हो पैसे, लेकिन सोच समझ के करो। एक तरीका एडिक्शन भी है ये, आपको लगता है यार ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, ये मत करना। आपकी सैलरी का 5% निकाल लेना, 50,000 सैलरी है, 2500 होता है, मैं तो कह रहा हूँ चलो 10% निकाल लो आप, 10 के ऊपर मत जाओ, क्योंकि नीड नहीं है।
अच्छे परफ्यूम्स ही लगाओ, क्वांटिटी पे मत जाना। बहुत का होता है कलेक्टर बन जाओ, मैं अपनी शेल्फ सजा लूँ, वो हो जाएगी एक दिन। पहले अच्छे परफ्यूम्स लो, क्योंकि जब आप क्वांटिटी इकट्ठी कर लोगे ना, इतने सारे परफ्यूम इकट्ठे कर लोगे, फिर पीछे मुड़ के देखोगे यार इतने सारे कर लिए, इसमें से 5 ही अच्छे हैं। तो पेशेंस का गेम भी है ये। और कॉम्प्लीमेंट्स तो आपको मिलेंगे। और मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, ये पॉइंट आप लास्ट में बोल रहे हो लेकिन पहले दिखा देना कि यार कॉम्प्लीमेंट नहीं मिलते, इंडिया में कॉम्प्लीमेंट नहीं देते लोग। मैं ये कहना चाहूँगा कि जब कोई परफ्यूम लगा के आपके सामने आता है, आप कॉम्प्लीमेंट देते हो किसी को? आप खुद देना शुरू करोगे ना जिस दिन, तब आपको मिलने लगेंगे। वो बात है ना, बी द चेंज यू वांट टू सी इन दिस वर्ल्ड। आप देना शुरू करो, आप अप्रिशिएट करो, यार आपने बहुत अच्छा परफ्यूम लगाया, कौन सा है, ये क्या है। तो सामने वाला किसी दिन आपको खुद ही देने लगेगा जब आप लगा के जाओगे। ललित जी, आपने अपना मूल्यवान समय निकाला और नॉर्थ स्टार के पॉडकास्ट पर आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर ऑल योर टाइम। तो आपकी खुशबू, आपकी फ्रेग्रेंसेस, आपके परफ्यूम आपकी पहचान है। किस तरह से आप लोगों के सामने और अपने लिए पेश आते हैं, हाउ यू एक्सप्रेस योरसेल्फ। तो मैं यही कहूँगी कि अच्छी खुशबू का अपने लिए चुनाव करिए, फेक परफ्यूम से बचिए और महकते रहिए। उम्मीद है आपको हमारी ये बातचीत पसंद आई होगी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले पॉडकास्ट में आपसे फिर मिलते हैं। दीजिए इजाजत। नमस्ते।